हैं। ओके, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा, और इसी क्लास में हमने कल वायरशॉक इस्तेमाल किया था। यस सर। ओके, तो आपने वायरशॉक की क्लास के दौरान आपने ये सीखा कि अगर हमारे एक एंड के ऊपर भी इथरनेट हो, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे ये लैपटॉप 1 है और ये एक स्विच के साथ लगा हुआ है, और दूसरे एंड पे लैपटॉप 2 है, और ये दोनों इस स्विच के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे कि हमने कल एक के ऊपर विंडो 10 इस्तेमाल कर लिया था मिसाल के तौर पे, और दूसरे पे विंडो 7 इस्तेमाल कर लिया था फॉर एग्जाम्पल। और हमने ये कल ऑब्जर्व किया कि हमें डेस्टिनेशन मैक मिल रहा है, डेस्टिनेशन मैक मिल रहा है, सोर्स मैक मिल रहा है, और उसके बाद हमें टाइप मिल रही है। टाइप के बाद हमें, अगर मैं कलर चेंज कर दूं, तो हमें डेटा मिल रहा है, और डेटा के बाद हमें एफसीएस मिल रहा है। तो हमने देखा कि ये जो कि ये ईथरनेट का हेडर है, ईथरनेट का हेडर और ट्रेलर है, बल्कि कहूंगा हेडर और ट्रेलर है। हमने इस हेडर और ट्रेलर को कल स्टडी किया, और हमने देखा वायरशॉक में हमने लाइव ट्रैफिक में पकड़ा। हमने मुख्तलिफ उनको, मिसाल के सिर्फ हमने विंडो 10 से विंडो 7 नहीं किया, हमने विंडो 10 से मिसाल के तौर पे नेटकैट को भी किया, हमने और को भी किया, यानी कि रिमोट को भी किया और लोकल को भी किया। और हमने हर वक्त ऑब्जर्व किया कि हमारा जो फ्रेम है, हमारा जो हेडर है, वो एग्जैक्टली हेडर का हेडर ये है और ट्रेलर ये है। तो अगर इस पे आपका, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कर लें, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। किधर है मोहसिन? तो हाँ, हॉस्टल चला गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी सदीक। सर आपने जो कल कहा था कि स्पेन ट्री हम इसे एनालाइजेशन के लिए यूज करते हैं सर। तो दोबारा बात कर दें, क्या आपने कहा? स्पेन ट्री ने आपने कल कहा कि स्पेन ट्री सर। इसमें एंट्री। पोर्ट स्पेन ट्री पोर्ट सर, आपने कहा था कि ये जी सर आपने, आवाज आ रही है सर। जी अब आ रही है, पहले आपकी आवाज कट गई थी। सर आपने कल स्पेन ट्री का पोर्ट का बारे में बताया था सर। एंट्री पोर्ट, एंट्री स्पेन पोर्ट, ट्री स्पेन। स्पैन ट्री, यस सर। नहीं एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कहना चाह रहे हैं। जी सर, आपने कहा ओके, था कि हम ये वर्कशॉप के लिए यूज करते हैं सर। नहीं नहीं, हम वारशॉक के लिए यूज नहीं करते। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जो कि मिसाल के तौर से अब ये लैन है, तो इस लैन में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बिटवीन द स्विचेस इस्तेमाल होता है। और मकसद ये होता है कि अब हम मिसाल के तौर पे, अगर ये एक स्विच लगा हुआ है, ये दूसरा स्विच है, ये तीसरा स्विच है, और ये आपस में यूं कनेक्टेड है। अब इसमें नुकसान ये, हमने तो इसलिए ये मल्टीपल रास्ते रखे कि अगर मिसाल तौर पे एक रास्ता गिर भी जाए, ड्रॉप भी हो जाए, तो दूसरे रास्ते से हमारी ट्रैफिक चली जाएगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये आता है कि यहाँ पे एक लूप बन जाती है, और एक ट्रैफिक अगर मिसाल में कोई ब्रॉडकास्ट है या कोई फ्लड है, तो ऑलवेज विल रिमेन विल मूविंग इन दिस लूप। इस लूप को तोड़ने के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल करते हैं। तो लॉजिकली आपको, आपको फिजिकली नजर ये आएगा कि तीनों कनेक्टेड हैं, लेकिन रियलिटी में इनमें से कोई एक लिंक तीनों में से डाउन हो जाता है, और आपकी सारी ट्रैफिक इस तरह से जाएगी। लेकिन अगर कोई इनमें से कोई एक लिंक डाउन हो जाए, मिसाल तो ये डाउन हो गया, तो फिर ये लिंक खुद ब खुद अप हो जाता है और आपकी ट्रैफिक इधर से जाना शुरू हो जाती है। और यूं आप बाहर, मिसाल तो यहाँ राउटर लगा हुआ है, राउटर से आप दुनिया की तरफ जा रहे हैं, तो इट बिकम ईजियर। तो जो लूप्स होती हैं उनको खत्म करने के लिए एसटीपी इस्तेमाल होता ओके सर, थैंक यू। है। ओके जी, यू आर वेलकम। ओके जी, आज हम, अगर हमने, क्योंकि हमें पता है कि हम, ये हमारा टीसीपी आईपी सूट है, जिसमें हमने बिस्मिल्लाह की विद फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर के बाद वी वेंट टू द डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर में हमने देखा कि इसमें दो सब लेयर्स हैं, एक एलएलसी सब लेयर और एक मैक सब लेयर। और हमने एज एन एग्जाम्पल
लिया, हमने एज एन एग्जांपल इस डेटा लिंक लेयर की ईथरनेट को लिया, और ये जो फ्रेम आपको नजर आ रहा है ये भी ईथरनेट का फ्रेम है। और ये फ्रेम कल आपने फिजिकली देखा है, यानी कि सिर्फ आपने पढ़ा नहीं है, आपने इसको देखा है कि जी वाकई ये सारी चीजें, डेस्टिनेशन मैक भी है, सोर्स मैक भी है, टाइप भी है। टाइप में 0x800 लिखा है, उसमें वालेकुम सलाम 0 806 लिखा हुआ है। फिर डेटा में आपने देखा कि आपने 100 बाइट भेजे तो 100 बाइट नजर आ रहे थे, आपने 32 बाइट भेजे तो 32 बाइट नजर आ रहे थे, आपने 50 बाइट भेजे तो 50 बाइट नजर आ रहे थे। इसका मतलब है कि आपको डेटा भी नजर आ रहा था, दैट विच वाज नाइस। इसके बाद आप बड़ी क्लियरिटी से कह सकते हैं कि इसके बाद हमें नेटवर्क लेयर पे जाना चाहिए। तो अब आज हम इसलिए नेटवर्क लेयर को स्टार्ट कर रहे हैं। और कल मैंने आपको अपनी ट्रैफिक कैप्चर करके भी दी थी कि आप वायरशार्क को इस्तेमाल करके इसी ट्रैफिक को एनालाइज कर लें, तो आप सबका आंसर एक ही तरह के आएंगे, और आप एक दूसरे से डिस्कशन भी कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप करेंगे। वीक वीक जब शुरू होगा, इन 2 दिन में तो आप पढ़ने में बिजी होंगे, लेकिन बाकी दिनों में अगर कोई टाइम मिलेगा तो आप डेफिनेटली इस ट्रैफिक को एनालाइज करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्क लेयर। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हमें ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम नेटवर्क लेयर को पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए वी विल बी स्टार्टिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस ऑफ नेट ऑफ दिस लेयर। पहला का, एक्सप्लेन हाउ द नेटवर्क लेयर यूजेस आईपी प्रोटोकॉल फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन। although आईपी इज नेवर रिलायबल, तो लेकिन हम यहाँ लिखा हुआ है तो हमने पढ़ लिया। फिर अब इंपॉर्टेंट ये कि जिस तरह भी आपने देखा कि इथरनेट ने अपना हेडर ऐड किया, तो क्या IPv4, क्योंकि IPv4 और IPv6 दोनों इसी नेटवर्क लेयर पे हैं, तो ये अपना हेडर लगाएगा और ये अपना हेडर लगाएगा। माइक ओके ओके, तो ये 20 बाइट्स का हेडर अपना लगाएगा, और अगर आप IPv6 यूज कर रहे हैं तो 40 बाइट्स का हेडर आपका यहां लगेगा। तो हम देखेंगे कि ये 20 बाइट्स जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये 5 वर्ड्स के बराबर है। तो ये 5 वर्ड्स हैं, ये 10 वर्ड्स हैं। कैसे ये 10 वर्ड्स हैं, कैसे ये 5 वर्ड्स हैं, आई विल बी एक्सप्लेनिंग, एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल what is the syntax, what is the syntax of these 20 bytes, and what is the meaning of these 20 bytes, which is called semantic. So I will be explaining the syntax and semantic of this IPv4 and IPv6 headers. फिर उसके, और जब ये हेडर लग जाएगा तो अब हम उसको कहेंगे ये IPv4 का हेड पैकेट है या ये IPv6 का पैकेट है, या आईपी डेटाग्राम भी कह सकते हैं। फिर हम इसके बाद देखेंगे कि ये एड्रेसेस इस्तेमाल करता है होस्ट किस पर्पज के लिए, रूटिंग के पर्पज के लिए, यानी कि आपका पाथ फाइंड करना। ये ही एड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं। राउटर इन्हीं 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 एड्रेसेस को इस्तेमाल करके सोर्स से डेस्टिनेशन तक, जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं पिशावर में बैठा हुआ यूएस में जूम है, मेरे पैकेट जूम तक जा रही हैं, मेरी कम्युनिकेशन वहां तक जा रही है, तो डेफिनेटली देयर इज सम राउटर्स इन बिटवीन। तो हाउ द आईपी इज यूज्ड बाय these hosts to route, and then we will talk about कि हर एक राउटर के अंदर एक टेबल बनता है जिसको कहते हैं राउटिंग टेबल। तो हम देखेंगे कि ये राउटिंग टेबल क्या है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर, दीज आर दी ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5. Do you have any objection about this topic or these objectives? जी gentlemen. जी मेहरान इकबाल, हजरत बिलाल, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सदीक, राशिद ज़ादा, साहिबजादा हसनैन। हसनैन ने भी फिजिकल आना कम कर दिया, बल्कि छोड़ दिया। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो 1 by 1 सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि नेटवर्क लेयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहां देखें जी, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त आप फिजिकल लेयर
और डेटा लिंक लेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क लेयर पे या इंटरनेट लेयर पे आ चुके हैं, जहां पे दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, एक है IPv4 और एक है IPv6, यहाँ पे मौजूद है आपकी खिदमत के लिए। ठीक जेंटलमैन, अगर ये बात क्लियर है तो हम ये भी याद रखेंगे कि अगर आप IPv4 इस्तेमाल कर रहे हैं, डिटेल में हम देखेंगे कि ये 32 बिट का एड्रेस है। कितने बिट का? 32 बिट का। और अगर आप इस्तेमाल करेंगे IPv6 तो याद रखो कि ये 128 बिट का एड्रेस है। हम ये भी इसमें पढ़ेंगे कि जब IPv4 मौजूद था, मौजूद है, तो फिर IPv6 की क्या जरूरत? ठीक है ना जी? क्या बगैर रीजन के हमने ये सब कुछ कर दिया, या इसका कोई रीजन है? तो हम आपके इन सवालों के जवाब भी इस चैप्टर के दौरान डेफिनेटली देंगे। ठीक है, तो क्या इसलिए वो कह रहा है कि IPv6, आईपी कहूंगा जनरली, प्रोवाइड सर्विसेज टू अलाउ एंड डिवाइसेस टू एक्सचेंज डेटा। यानी कि इसी IP एड्रेसेस की वजह से मैं पिशावर में, मिसाल के तौर पर इवन अगर मैं पिंग करता हूं, तो मेरा, पहले मैं अपना IP आपको बता देता हूं। अगर मैं पिंग करता हूं www डॉट फॉर एग्जाम्पल netacad.com, और ये आप देख रहे हैं, तो ये मेरे पास का IP आ गया। ये मेरे पास का IP आ गया कि 3.160.77.75 है। तो ये आप कहेंगे मुझे तो ये 32 बिट नहीं नजर आते, तो ये हर एक ऑक्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्टेट यानी बाइट। ऑक्टेट का मतलब है बाइट। तो इसका मतलब ये एक बाइट, ये दूसरा बाइट, ये तीसरा बाइट, और ये चौथा बाइट। और अगर मैं ये कहूं कि अब्दुल मुईज और मेहरान दोनों एक ही फील्ड से इनका तल्लक है, कि एक, अगर मेरे पास एक ऑक्टेट हो यानी एक बाइट हो, तो मैं कहां से लेके कहां तक मैयर कर सकता हूं, रीड कर सकता हूं, राइट कर सकता हूं। जी जेंटलमैन, आपने नाम नहीं है, मुझे याद नहीं रहा। हसन अली, तो बताएंगे हसन अली कि अगर आपके पास 8 बिट्स हैं, यानी एक बाइट है, एक ऑक्टेट है, ऑक्टेट कहें, बाइट कहें, 8 बिट कहें, एक ही बात। तो अगर ये एक ही बात है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, आप में से कोई भी बता सकता है कि 8 बिट से हम कहां से लेके कहां तक डेसिमल में, चलिए डेसिमल में कह लेता हूं, डेसिमल में आप मैयर कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा, 2 पावर 8। इसका मतलब है 256। तो 256 का मतलब है 0 से लेके 255 तक। इसका मतलब है कि ये इन ऑक्टेट में 255 से ज्यादा कोई वैल्यू कभी भी अगर आपको नजर आए तो समझ लो गलत है। 3 आ सकता है क्योंकि इट इज इन बिटवीन 0 एंड 255। 160 आ सकता है बिकॉज इट इज हेयर इन सेम लिमिट्स। 77 है, इट इज इन बिटवीन हेयर। 75 है, इट इज इन बिटवीन हेयर। लेकिन इस लिमिट से बाहर कोई भी ऑक्टेट नहीं जा सकता। क्लियर? ठीक है। असल में किस डिपार्टमेंट से आपका पता लगे? बादशाह खान। और किस सेमेस्टर में हैं आप? 8 सेमेस्टर में। ये चीजें पढ़ी हुई तो आता है ये सब कुछ, थोड़ा थोड़ा याद है। अब पक्का पक्का याद हो जाना चाहिए। ओके, तो चलें जी देखते हैं। तो कहता है कि जी IPv4 हो या IPv6 हो, दे बोथ आर दी, जैसे मैंने पहले कहा, आर दी नेटवर्क लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि कुछ प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। याद है ना? तो ये आपके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं। दोनों IPv4 IPv6 कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं। अभी बेसिक 4 फंक्शन, 4 यहाँ पे कहते हैं, आगे और भी बताऊंगा। सबसे पहला काम, जैसे कि देखें, कोई बच्चा पैदा होता है तो पहला काम ये करने की कोशिश की जाती है, बच्चे का नाम रखें। तो ये बच्चे का नाम है, एड्रेस करता है। जैसे अगर मैं अपनी मशीन का नाम आपके साथ शेयर करना चाहूं, तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके और यहाँ पे लिखूंगा IP config।
मैं यहाँ पे लिखूंगा आईपी कॉन्फ़िग। चलें जी, मैं शॉर्ट में देना चाहता हूं, तो मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि मेरा आईपी क्या है, 10.137.16.12। नजर आ रहा है, 10.137.16.12। ये मेरा एड्रेस है, मेरी मशीन का एड्रेस है। क्लियर? ओके। तो पहला काम हमने बताया कि जनाब, चार बेसिक ऑपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन जो इस लेयर करती है वो है एड्रेसिंग। लाजमी तौर पे ये एड्रेस जो है किसी हेडर के अंदर लिखा जाएगा, और वो हेडर हमारे, जो हमें ऊपर से यानी ट्रांसपोर्ट लेयर से जो हमें चीज मिल रही है, क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क, अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे बना लूं, तो अगर ये मेरी फिजिकल लेयर है, ये मेरी डेटा लिंक लेयर है, ये मेरी आज की लेयर है, नेटवर्किंग लेयर है, तो इसके ऊपर नो डाउट ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो जब ट्रांसपोर्ट लेयर इस नेटवर्क लेयर को अपना पीडीयू देगा, अपना सेगमेंट देगा, तो नेटवर्क लेयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके साथ अपना हेडर ऐड करे। इसका मतलब कि नेटवर्क लेयर की एक फंक्शनैलिटी है कि ये हेडर ऐड करे, विच इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो जब इनकैप्सुलेशन और डी इनकैप्सुलेशन भी आ जाता है, तो इसलिए यहां पे डी इनकैप्सुलेशन भी लिखा हुआ है। ये लेयर अपना हेडर लगाती भी है और किसी दूसरे का हेडर रिमूव भी करती है, तो इसलिए इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन एंड डी कैप्सुलेशन। लेकिन याद रखें, डी कैप्सुलेशन उस वक्त करता है, डी कैप्सुलेशन उस वक्त करता है जबकि वो उसके अंदर जो जो चीजें लिखी हुई हैं, यानी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो मीनिंग है, वो ये कर लेता है। मिसाल के तौर पे ये चेक करना कि क्या ये मेरा ही आईपी है, तो आप अपना आईपी और जो हेडर के अंदर आईपी लिखा है, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों सेम है तो आप कहेंगे हाँ ये फ्रेम, ये पैकेट मेरा है। और अगर ये सेम नहीं है तो समझ जाओ ये आपके लिए नहीं है। क्लियर हो गया? ओके। ये तो एक एग्जांपल दी। इसके अलावा इसकी एक और ऑपरेशन है, जो कि एक है तो एड्रेसिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट, और दूसरा राउटिंग। राउटिंग आपको पता है कि इसका मतलब है कि बेस्ट पाथ फाइंड करना फ्रॉम यू अप टू दी डेस्टिनेशन। तो बेस्ट पाथ फाइंड करना यानी कि राउटिंग करना, वो भी किस बेस पे होगी, इसी आईपी एड्रेस के ऊपर होगी। चाहे ये IPv4 है, चाहे ये IPv6 है। वेरी नाइस। ठीक। ओके। अब अगर मैं इसको साफ कर लूं, से नहीं है, इधर से है जी। तो आपको नजर आ रहा है कि ये आपका डेटा है, यानी कि ये आपके ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर ने जब अपना डेटा नीचे दिया, तो इसने उसके साथ अपना आईपी हेडर लगा दिया, एंड दैट फेनोमेना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो वो ही कह रहा है कि आईपी इनकैप्सुलेट्स द ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट, यानी जो ट्रांसपोर्ट लेयर अपना सेगमेंट आईपी को देता है, आईपी लेयर उसके साथ अपना हेडर ऐड कर देता है, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ठीक है। फिर कहता है कि आईपी कैन यूज ईदर IPv4 और IPv6 पैकेट एंड नॉट इंपैक्ट द लेयर 4, यानी कि इससे लेयर 4 यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे कोई फर्क हार्गेज नहीं पड़ता। बल्कि याद दहानी में ये होना चाहिए कि किसी भी एक लेयर में चेंज करने से दूसरी लेयर पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप IPv4 करें तो ट्रांसपोर्ट को कोई फिक्र नहीं, एप्लीकेशन को कोई फिक्र नहीं, इवन डेटा लिंक लेयर को कोई फर्क नहीं, इवन नीचे फिजिकल लेयर को कोई फर्क नहीं। ये तुम्हारा अंदरूनी मामला है। फिर क्या कहते हैं, आईपी पैकेट विल बी एग्जामिन्ड बाय ऑल लेयर 3 डिवाइसेस। लेयर 3 डिवाइस का मतलब है यहाँ पे इस केस में हम ले रहे हैं राउटर। लेकिन याद रखो कि अभी मुझसे प्रीवियस क्लास में भी ये पूछा गया कि लेयर 3 का मतलब है कि जैसे ये राउटर आपको नजर आ रहा है लेयर 3 है, तो क्या इस लेयर 3 डिवाइस में सिर्फ लेयर 3 है?
तो मेरा जवाब था हसन अली नहीं, लेयर 3 अगर इसमें है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर लेयर 2 भी है और लेयर 1 भी कम से कम है। मजा आ गई क्या? बाकी क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया कि जनाब मिसाल के तौर पे मैं पहली एग्जांपल लेता हूं हब का। हब जो है एक लेयर 1 डिवाइस है। इसका काम सिर्फ ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये 4 पोर्ट का हब है, चलें तो अगर इसको ये चले 8 पोर्ट ही कर देते हैं, 8 पोर्ट का हब है, तो अगर मिसाल के तौर पे इस पोर्ट नंबर 1 पे डेटा इन हुआ, इस पोर्ट नंबर 1 पे इस दोबारा बना रहा हूं, ये है जी मेरा हब और ये है इसके 8 पोर्ट्स, 4 इधर कर लेते हैं, 4 इधर कर लेते हैं। तो अब अगर मिसाल के तौर पे यहां पे ये डेटा आ रहा है, तो हब जो है, जिसे मैंने कहा कि ये लेयर 1 डिवाइस है, इसका मतलब है कि हब सिर्फ एक रीजनरेटर है। क्या है? रीजनरेटर। इसका मतलब है कि जो डेटा इसको यहां पे मिला है, ये दोबारा उसको तमाम उस पे रीजनरेट कर देता है। जितनी भी बाकी पोर्ट्स हैं, बाकी मांदा पोर्ट्स हैं, सब पे उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो इसलिए इसको कई लेयर 2 की रीजनरेशन इज लेयर 1 कॉन्सेप्ट, इज ए फिजिकल लेयर कॉन्सेप्ट। तो दिस इज ए लेयर 1 वो है, इसमें लेयर 2 3 की कोई जरूरत, 4 की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आपका एक स्विच है, जैसे ये स्विच आपके सामने पड़ा है, तो अगर आपके पास एक इथरनेट स्विच है मिसाल के तौर पे, तो ये स्विच साहब, चले हम रिज्यूम करते हैं कि ये 4 बिट का है, 4 पोर्ट का है। तो किसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जब आप इसको डेटा देते हो तो फिजिकल लेयर ने रिसीव किया। फिजिकल लेयर के बाद मैं यहाँ पे 2 वो बना देता हूं। फिजिकल लेयर के बाद इसकी यहाँ पे इसके मैक एड्रेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब यहाँ पे लेयर 2 भी मौजूद है, यहाँ पे लेयर 2 भी। तो इस लेयर 2 की बेस के ऊपर, इस लेयर 2 की बेस के ऊपर डिसीजन होगा कि इसको पोर्ट नंबर 1 से आया है तो 2 पे दिया जाए, 3 पे दिया जाए या 4 पे दिया जाए। तो based upon the decision in layer 2, which is the main layer now, it will decide that probably it should go to layer number 4, device number 4, port number 4. तो यहां पे मेन काम लेयर 2 ने किया है, लेकिन यहां पे लेयर 1 भी मौजूद है। बात समझ आ गई ना? यहाँ पे लेयर 2 में स्पेशली एक टेबल है जिसको कहते हैं मैक एड्रेस टेबल, वो लेयर 2 पे है। क्लियर? इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे एक राउटर है, अगर ये एक राउटर है हसन अली, तो इस पे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिर लेयर 3 नेटवर्क लेयर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब ये लाजमी तौर पे मीडियम के जरिए ले रहा है तो फिजिकल लेयर तो है ही है, मीडियम है, फिजिकल लेयर तो है ही है, सिग्नल्स हैं। ये सिग्नल्स कन्वर्ट किए जाएंगे बिट्स में, और बिट्स जो हैं वो फ्रेम की फॉर्मेट में डेटा लिंक लेयर को दिया जाएगा। अब डेटा लिंक लेयर ने इसको ये सिर्फ देखना है सेंडर को देखकर कि क्या ये मेरे लिए है। अगर जो फ्रेम आया उस पे डेस्टिनेशन का मैक और इस मशीन का अपना मैक सेम है, तो ये समझ जाएगा कि ये मेरे लिए है। इसलिए ये, और अगर ये किसी दूसरे नेटवर्क में जाना है तो लाजमी तौर पे इसलिए इसको राउटर के यानी कि लेयर 3 के हवाले कर देगा। इसको किसके हवाले कर देगा? लेयर 3 के हवाले कर देगा। अब लेयर 3 के अंदर राउटिंग टेबल पड़ा हुआ है, जिसको देखकर ये अंदाजा करेगा, मालूम करेगा कि आया तो मुझे मिसाल के तौर पे ये इंटरफेस, फॉर एग्जांपल इंटरफेस सीरियल 001 पे है, लेकिन इस राउटिंग टेबल से पता चलेगा कि जनाब इसको एग्जिट करवाना है, मिसाल के तौर पे हमें किसी फास्ट गीगाबिट 0/0 इंटरफेस पे। तो ये डिसीजन इस राउटिंग टेबल से पता, तो मेन काम लेयर 2 लेयर 3 पे हुआ, इसलिए हम कहते हैं लेयर 3 डिवाइस है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ लेयर 1 और लेयर 2 नहीं है। अब समझ आ गई?
आपने तो गीगाबिट 00 पे आउटपुट होगा, लेकिन वायरलेसली की स्पीड। नहीं, मैंने जब ये कहा कि गीगाबिट इथर गीगाबिट कहा, तो आप समझ जाएंगे गीगाबिट का मतलब है गीगाबिट 0/0। इसका मतलब ये ईथरनेट का ईथरनेट का पोर्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको, चलिए अभी अभी पहले दिखाते हैं फिर आगे चलते हैं। मैं यहाँ से इसको आपको राउटर दिखाता हूं। तो जनाबे वाला, आपके लिए क्वेश्चन तो है अब्दुल मुईज का, और आपको फायदा सबको, ये आपको नजर आ रहा है एक राउटर, नजर आ रहा है ना? और कौन सा राउटर है? सिस्को 1900 सीरीज। तो आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं कि आपने 1900 सीरीज राउटर पे काम किया है। अब जो मोइज का क्वेश्चन है उस पे हम आते हैं। तो आप मोइज देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इंटरफेस है, मिसाल के तौर पे सीरियल इंटरफेस। ये मिसाल के तौर पे 00 है और ये 01 है। और इसके अलावा यहाँ पे ये आपको नजर आएगा कि गीगाबिट पोर्ट्स भी हैं, यहाँ पे गीगाबिट पोर्ट्स भी हैं। तो मिसाल तौर पे यहाँ से डेटा इन हुआ तो लाजमी तौर पे इसके मैक एड्रेस पे जाएगा, यानी कि लेयर 2 पे जाएगा। लेयर 2 उसको लेयर 3 पे देगा। लेयर 3 ने डिटरमिन किया कि भाई डिस्टिनेशन मिसाल के तौर पे इस इंटरफेस पे है, तो वो इस इंटरफेस से निकाल देगा। तो ये एक इंटरफेस एंटर हुआ, या ये भी हो सकता है इस इंटरफेस से इंटर हो पहली से और दूसरी इंटरफेस से एग्जिट कर जाए। तो ये डिसीजन कहाँ पे होगा? राउट टेबल में। और राउट टेबल कहाँ पड़ा है? लेयर 3 पे। इसका मतलब है कि इसलिए हम कहते हैं कि ये कौन सा डिवाइस है? लेयर 3 डिवाइस है। अब भी नहीं समझ आई? तो मेरा क्वेश्चन ये है ना, ये ठीक है, मैं समझता था ये मतलब जिसका राउटर होता है हम वायरलेसली कनेक्ट होते हैं, तो ये वो वाली डिवाइस है। नहीं, राउटर जो है, असल राउटर जो है वो तो वायरलेस नहीं होता। अभी बताता हूं कि आप, जो आपका एक्सेस रूटर है, बल्कि बल्कि मेरे पास ही पड़ा है। जना, तो मुइज जो है वो क्या समझते हैं कि सिर्फ यही राउटर, जो मैंने पहले बताया, वो उसको राउटर नहीं मान रहे थे अभी तक, आज मान गए। तो इसको राउटर सिर्फ इसलिए कहते हैं कि जो भी पीछे से आपकी आईएसपी आती है वो इस पोर्ट पे आके, जहां पे इंटरनेट लिखा हुआ है, इस पे आके लैंड करती है। और इसका मतलब कि आपकी, इसलिए हम कहते हैं ये गेटवे है, मेरा डिफॉल्ट गेटवे है। तो सिर्फ इसको राउटर इसलिए कहते हैं कि सारी जो ट्रैफिक इसकी तरफ आती है, अगर बाहर जानी है तो वो इसको इसकी पोर्ट के जरिए निकाल देता है। और आती किससे है? मिसाल के तौर पे इसके जरिए आती है। तो ट्रैफिक इसको वायरलेस भी इसके जरिए मिली, या इस स्विच के जरिए मिली, इस स्विच के जरिए मिली। ये स्विच के पोर्ट आपको नजर आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना? तो ये 4 पोर्ट है स्विच के ब्लू कलर में, और ये इसकी इंटरनेट पोर्ट है। तो चाहे इससे ट्रैफिक आए या इससे वायरलेसली आए, ये इसको इस पोर्ट के जरिए बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर कोई डिवाइस अंदर ही लैन के अंदर है, तो यहां से आया यहां से निकल गया। तो ये तो हो गया इसका लैन का, लेयर 2 का कॉन्सेप्ट। सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट की वजह से इसको हम लेयर 3 में या राउटर कह देते हैं। बाकी किसी काम का राउटर नहीं है, असल राउटर तो ये है। अब समझ आ गया? गुड।
तो मतलब लेयर 3 और लेयर 2 में सिर्फ ये फर्क है कि लेयर 3 में हमारे पास राउटिंग टेबल आ जाता है। नहीं, राउटर केबल नहीं, राउटिंग टेबल। और राउटिंग टेबल किससे बनता है? आईपी से। इसका मतलब है कि ये डिवाइस आईपी को समझना जानती है। और ये लेयर 2, ये स्विच जो है, ये जो स्विच साहब हैं मेरे पास पड़े हुए, ये किसी सूरत आईपी को, ये किसी सूरत आईपी को नहीं समझता। ये नालायक किसी सूरत आईपी को नहीं समझता, लेयर 3 को नहीं समझता, ये लेयर 2 डिवाइस। अभी क्लियर कि नहीं? नाइस। जनाब, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये कहा कि क्या होता है, आईपी पैकेट विल बी एग्जामिन्ड बाय लेयर 3। तो आईपी पैकेट कह रहे हैं तो इसका मतलब आईपी एड्रेसेस, आईपी हेडर। आईपी पैकेट विल बी एग्जामिन्ड मींस आईपी हेडर विल बी एग्जामिन्ड। अभी आपको हेडर नहीं पढ़ाया, अभी कुछ देर में हेडर पढ़ा दूंगा। तो आपको समझ आ जाएगी कि इस हेडर को ये एग्जामिन करता है एज इट ट्रांसफर्स द नेटवर्क। फिर कहता है आईपी एड्रेस डज नॉट चेंज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स, जो सोर्स नहीं, मिसाल पे मैं भेज रहा हूं उसको, जूम को, तो मैं अपना आईपी लिखता हूं और दूसरे एंड पे जूम का लिखता हूं। जूम का क्या है अभी बता देते हैं जी। आप यहां पे आए और यहां पे करें मिसाल के तौर पे पिंग, और कर दें www.zoom.us। तो ये आपको आईपी आ गया कि 170.170.114.52.2। और आप देख रहे हैं इनमें कोई भी ऑक्टेट जो है वो 255 से ज्यादा हरगिज नहीं है। समझ आ गए? तो सोर्स में मैं अपना लगाऊंगा, डेस्टिनेशन में इसका लगाऊंगा। और ये टू सम एक्सटेंट ये कहना जायज है कि ये तब्दील नहीं होगा, लेकिन एक जगह पे ये चेंज होता है। वो कब? कि मेरा आईपी एड्रेस अगर मैं यहां देखूं, मैं आईपी कॉन्फ़िग करूं, चलें आईपी कॉन्फ़िग ही काफी है, तो मुझे मेरा आईपी एड्रेस ये नजर आ रहा है 10.137.16.12। अब सवाल ये है कि ये अभी आप पढ़ेंगे कि आईपी एड्रेसेस की अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं प्राइवेट, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है चैट में, पहले मैं वो देख लूं। राशिद ज्यादा, सर लेयर 3 स्विच भी होता है? बिल्कुल जी होता है, किसने कहा नहीं होता। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेयर 2 एंड लेयर 3 स्विच? बिल्कुल आसान बात कर दी आपने जी। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना पैकेट ट्रेसर जो मैंने खोला हुआ है मैं दोबारा इसको खोल दूं और राशिद ज्यादा को कहूं कि जनाब मैं ये इंटरमीडिएट या नेटवर्क डिवाइसेस पे, यहाँ पे मैं स्विचेस में आ गया और यहां से मैं एक ये स्विच ला के यहाँ पे रख देता हूं। अब ये स्विच जो है 3560 का स्विच 24 पोर्ट का, ये एक मल्टी लेयर स्विच है। यानी कि इसकी ये जो पोर्ट्स हैं, इसकी जो ये पोर्ट्स हैं आपको नजर आ रही हैं, इनको मैं इनको इनको मैं एज ए लेयर 2 भी इस्तेमाल कर सकता हूं। और अगर चाहूं तो मैं इनको राउट, जैसे मैंने अभी आपको राउटर की इंटरफेसेस बताई, इनको मैं राउटर की इंटरफेसेस भी बना सकता हूं। इसका मतलब है कि इसमें दोनों करेक्ट फीचर्स, कि अगर आप इसको लेयर 2 की तरह करते हैं ये लेयर 2 का काम करेगा, लेकिन अगर आप इसमें राउटर की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो ये राउटर का काम भी करने की अहलियत रखता है। इसलिए हम कहते हैं ये मल्टी लेयर स्विच है। क्यों मल्टी लेयर कहते हैं? कि इसका मतलब इसमें लेयर 2 भी है और लेयर 3 की भी, और इक्वली दोनों की ये कैरेक्टरिस्टिक, दोनों की फैसिलिटीज, दोनों की फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये लेयर 2 भी है, लेयर 3 भी है। इसका मतलब ये मल्टी लेयर है। क्लियर? ओके। ओके, वेलकम जी राशिद दादा। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये आईपी, जो असल टॉपिक में हम वापस आ रहा हूं, ये आईपी पब्लिक भी हो सकता है और ये एड्रेस प्राइवेट भी हो सकता है। आपको ये बताऊंगा कि एक आरएफसी के मुताबिक, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, आरएफसी स्टैंड फॉर
रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, जो कि एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है। आरएफसी क्या होता है? स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करता है या पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करता है। तो ये आरएफसी बताती है कि कौन कौन से आईपी जो हैं वो आप प्राइवेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से आईपी आप पब्लिकली, जो बाकी बच जाएंगे वो सारे आप पब्लिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें बताया गया है कि पब्लिक आईपी जरूरी है फॉर गोइंग टू द इंटरनेट। किस पे जाने के लिए? इंटरनेट पे जाने के लिए, यानी जूम पे। जूम क्या है? इंटरनेट पे है ना। नेट अकेडमी कहाँ है? इंटरनेट पे है। फेसबुक कहाँ है? इंटरनेट पे है। यूट्यूब कहाँ है? इंटरनेट पे है। व्हाट्सएप कहाँ है? इंटरनेट पे है। इसका मतलब है कि जब भी मुझे इंटरनेट पे जाना है, मुझे प्राइवेट आईपी नहीं चाहिए, मुझे पब्लिक आईपी चाहिए। कौन सा आईपी चाहिए? पब्लिक आईपी। लेकिन ये आईपी प्राइवेट आईपी है, क्योंकि पब्लिक आईपी पैसों पे आता है, फ्री में नहीं आता। अब मिसाल के तौर पे हमारी यूनिवर्सिटी है, कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी यूनिवर्सिटी 10,000, अगर हमारी 10,000 है तो पिशावर यूनिवर्सिटी की तो इससे बहुत ज्यादा है। जिसका मतलब है कि पिशावर यूनिवर्सिटी या हमारी यूनिवर्सिटी हजारों में आईपीस खरीदे। दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज नॉट पॉसिबल। पहले तो हम खरीद नहीं सकते, दूसरा यह है कि स्पेशली IPv4 के एड्रेस तो अवेलेबल भी नहीं, खत्म हो चुके हैं। अगर हम इस तरह इस्तेमाल करते तो शायद 2000 से पहले ही खत्म हो चुके होते कि जी यूटी पिशावर है 10,000 खरीद लो, पिशावर यूनिवर्सिटी है 50,000 खरीद लो, इस्लामिया कॉलेज है एक 20,000 खरीद लो। अगर इस तरह आईपी को खरीदा जाता तो आईपी कभी के खत्म हो जाते, 2000 से क्या 95 में ही खत्म हो चुके होते। तो उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए ये तरीका किया गया कि जनाब आप अपने लैंड, ओके। तो मैंने ये आपको बता रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर ये मेरा यूटी है, मिसाल के तौर पे यूटी लैन कह लेता हूं, यूटी लैन है, तो हमें 10,000 या 5-10,000 आईपीज अवेलेबल नहीं है। तो हम सब ने प्राइवेट आईपीज जो कि फ्री हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इन प्राइवेट आईपी से जो भी हमारे अंदर कम्युनिकेशन है वो तो पॉसिबल है, वो तो पॉसिबल है, कोई मसला नहीं। लेकिन बदकिस्मती से हम हर वक्त, हम में से हर कोई इंटरनेट पे ही जाने की ख्वाहिश रखता है। तो इस प्राइवेट एड्रेस से हम इस इंटरनेट पे नहीं जा सकते। हमें कौन सा आईपी इस पे जाने के लिए चाहिए? पब्लिक आईपी। कौन सा आईपी चाहिए? पब्लिक आईपी। तो हमने क्या किया, हमने इस यहाँ पे अपने लैन और इस इंटरनेट की बाउंड्री पे अपने एक डिवाइस लगा दिया जिसको कहते हैं नेट। क्या कहते हैं? नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। इसको हमने मिसाल के तौर पे एक आईपी दे दिया, और वो आईपी यूटी के लिए कौन सा है वो भी बता देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये यूटी पे चला जाऊं, ये यूटी पे गया, और यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन मैं लिखता हूं माई आईपी एड्रेस, माई आईपी एड्रेस। तो जनाब myIPaddress.com। तो अभी आपको पता चला कि मेरा आईपी ये है वन, जो मुझे दुनिया जूम को पता चल रहा है, ये उसको ये 10 नजर नहीं आ रहा। ये 10.137 वो तो मेरे अंदर है, प्राइवेट नेटवर्क मेरा एड्रेस है। क्या है? 10.137.16.12। लेकिन जब मैं बाहर जाने लगता हूं तो इस मशीन को मैंने बता दिया है कि जनाब मुझे ये आईपी
दे दिया करो। कौन सा? 121.52.147.66। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे पास लिख लू 121.52.147.66 और अब मैं यहाँ पे आके इसको राइट डाउन कर दूं, तो आप कह सकते हैं कि जनाब ये वाला इसके बाद यहाँ पे एड्रेस हो जाता है 121.52.147.66। तो जितनी भी ट्रैफिक यहाँ से बाहर जाती है, चाहे वो मेरे पीसी से जाए, मेरे डिपार्टमेंट से जाए, या किसी और पीसी या किसी और डिपार्टमेंट से जाए, ये सारी ट्रैफिक को इस आईपी से ट्रांसलेट कर देता है, रिप्लेस कर देता है। आपने जिसमें कहा कि 10,000 स्टूडेंट्स, जी आपने कहा कि 10,000 के करीब स्टूडेंट्स, जी बिल्कुल जब वो एक टाइम पे इंटरनेट एक्सेस करे, सबके एक आईपी मिला हो, बिल्कुल ठीक। तो फिर तक वो फिर नेट जो हो, वो फिर आइडेंटिफाई करेगा किसका कौन सी रिक्वेस्ट किस बंदे ने की। बिल्कुल अच्छी बात है, अभी जवाब दे देते हैं इसका भी। तो जेंटलमैन, पहला हम ये सीख रहे हैं, हमारा सवाल ये है कि यहां तो मेरा एड्रेस 10 डॉट, यहां पे तो मेरा एड्रेस, सॉरी, यहां पे तो मेरा एड्रेस 10.137 डॉट ये था, ये था। लेकिन इस डिवाइस ने मुझे ये आईपी दे दिया और इस आईपी के जरिए मैं मिसाल के तौर पे जूम के पास चला गया, तो इसका मतलब एक दफा मेरा आईपी तब्दील होगा। फिर दरमियान में यहाँ पे चाहे 20 डिवाइसेस आते हैं, जितने भी आते हैं रीचिंग टू जूम, यहाँ पे मेरा आईपी तब्दील नहीं होगा। यही बात यहाँ पे करने की कोशिश की गई, यही बात यहाँ पे करने की कोशिश की गई कि जनाब नेट विल चेंज एड्रेसिंग बट विल बी डिस्कस्ड इन द लेटर। लेकिन हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया कि जनाब और तो आईपी एड्रेस, अगर ये नेट ना होता तो फिर आईपी एड्रेस डज नॉट चेंज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। लेकिन अब वंस इट चेंज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, जो भी आपका नेट है पहले वहां जाता है, वहां पे अपने आप को चेंज करता है और फिर ये आगे जाता है, तो हर पूरी दुनिया को ये लगता है कि ये ट्रैफिक आ रही है 121.52.147.66 से। और जूम का क्या एड्रेस है? जूम का एड्रेस अभी हमने देखा, जूम का एड्रेस अभी हमने देखा कि वो है, जूम का एड्रेस अभी हमने देखा, कहाँ देखा? देखा तो था, चलिए दोबारा कर लेते हैं। पिंग www.zoom.us, तो ये पता चला कि 170.114.52.2। तो वंस इट इज रिटर्न एज, वंस आपका सोर्स एड्रेस ये बन गया और डेस्टिनेशन एड्रेस आपका बन गया इस एग्जांपल में 170.114.52. है कोई मसला? अच्छा चलो, अब आते हैं हम मुइज के क्वेश्चन पे। अब्दुल मुइज ने ये कहा कि जनाब अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा इस आईपी को लेकर चला गया, तो यहां तो 10,000 लोग हैं, तो क्या होगा? अगर कोई ऐसा सिलसिला होता कि ये 10,000 लोग सारे के सारे आपस में ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं और सिर्फ एट द मोस्ट 100 लोग बाहर जाते हैं एक वक्त में, तो हम यहाँ पे 100 आईपीज, मिसाल तो 66 से लेके फॉर एग्जांपल 165 तक आईपीज ले लेते। तो पहला यूजर आता, इन 100 में से उसको 66 मिल जाता, दूसरे को 67 मिल जाता, तीसरे को 68 मिल जाता, और यूं सारे यूजर जो हैं अपना अपना आईपी लेके कोई जूम पे चला जाता, कोई यूट्यूब पे चला जाता, कोई व्हाट्सएप पे चला जाता, कोई फेसबुक पे चला जाता, एंड सो ऑन। जवाब भी आता तो मिसाल के तौर पे 66 पे आता, तो नेट को पता था कि 66 जो है वो मैंने मिसाल के तौर पे एहसान को दिया हुआ है, जिसका आईपी एड्रेस यहाँ पे अभी कुछ लिखा हुआ था 10 डॉट ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसको मिल जाता। सर जी ये आईपी हमें कहाँ से मिला? ये जो आपने जब हमको नेट वाला आईपी, ये हमें आईपीएस ने प्रोवाइड किया है सर?
जी, या हमारा क्वेश्चन ये यूजर नहीं है पूछा सर? गया। जी शफीक, सॉरी सदीक, क्वेश्चन ये आपने पूछा कि ये जो 121, मेरा अपना आईपी एड्रेस तो आपने देखा कि मेरा अपना आईपी एड्रेस तो नो डाउट ये है, मेरा अपना आईपी एड्रेस तो ये है 10.137.16.12। मेरी मशीन पे, मेरे कंप्यूटर पे ये आईपी कॉन्फ़िगर्ड है। तो हो क्या रहा है, मैं इसके मुताबिक अपना पैकेट बनाता हूं। ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है, इसमें मैंने सोर्स का एड्रेस लिखा ये, यानी कि 10.137.16.12, ये हो गया सोर्स एड्रेस। और डेस्टिनेशन में मैंने लिखा मिसाल के तौर पे जूम का वो जो कि है 170.114.52.2, ये मैंने भेज दिया, ये पैकेट बना के अपने बॉर्डर रूटर को, या एज रूटर कह सकते हैं, एज रूटर या बॉर्डर रूटर को। इस रूटर पे मैंने नेट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इस राउटर पे मैंने जो भी आपको दिखाया, इसमें मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, नेट। और नेट को बताया है कि बाहर जो भी ट्रैफिक जाए उसको तुम ये वाला आईपी दे दो, 121.52.147.66। तो यहां से कोई भी मेरी ट्रैफिक यहां गई तो सोर्स का एड्रेस ने तब्दील कर दिया। उसको पता है कि 10.10.137 जो है ये प्राइवेट आईपी है। ये राउटर आगे अगर भेज ही दे तो दुनिया के राउटर इस एड्रेस को नहीं मानते। आप पूछेंगे क्यों नहीं मानते, सवाल तो बनता है। तो फैजान क्या जवाब देगा, क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये यूनिवर्सली ग्लोबली यूनिक नहीं है। ये 10.137 जो है, जो पब्लिक आईपी है, सॉरी प्राइवेट आईपी है, ये मेरे लैन में यूनिक है। लेकिन यही आईपी हो सकता है कि मोहसन अपने घर में यूज कर रहा हो, यही एड्रेस हो सकता है कि मोहम्मद सदीक जो है अपने गांव में इस्तेमाल कर रहा हो, अपने स्कूल में इस्तेमाल कर रहा हो, अपने कॉलेज में कर रहा हो। इसका मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इट विल बी ग्लोबली यूनिक। इसलिए अगर इससे पैकेट भेज भी दिया जाए तो जब जवाब आएगा तो ये आईपी तो दुनिया के मुख्तलिफ कंप्यूटर डिवाइसेस पे है, किसको दिया जाएगा? इसलिए आईपी लगा के भेजना है जो कि ग्लोबली यूनिक हो, यूनिक सिर्फ नहीं, ग्लोबली यूनिक हो। तो ये जो 121 वाला आईपी है ये ग्लोबली यूनिक है यूटी के लिए, ये ग्लोबली यूनिक है यूटी के लिए। इसलिए जब हम ये आईपी लगा के भेजते हैं, सोर्स में कर देते हैं ये एड्रेस, मैं यहां पे, सॉरी, मैं यहां पे एज की जगह लिख देता हूं सोर्स एड्रेस। जी, यहां पे अब मैं लिख देता हूं सोर्स एड्रेस, और डेस्टिनेशन में मैं वही लिख देता हूं 170.114। ये एड्रेस मैंने यहां पे लिख दिया। अब ये इसके बाद ये एड्रेस कभी भी तब्दील, क्योंकि अब ये दोनों एड्रेसेस यूनिक हैं, मेरा एड्रेस भी 121.52 वाला भी और 170.114 वाला भी अभी ग्लोबली यूनिक है। तो इसके जरिए हम अपने जूम के पास अमेरिका पहुंच जाएंगे। वापस जवाब आएगा तो 121.52.147.66 रिसीव करेगा। अब उसको पता है कि मैं तो राउटर साहब हूं, मेरे पास नेट मौजूद है। उसको पता है कि अंदर ये एहसान ने भेजा था जिसका एड्रेस 110.137.16.12 है, वो उस एड्रेस को फिर चेंज करेगा और 10 डॉट सोर्स में डाल दे, डेस्टिनेशन में डाल देगा 10, सोर्स में वही रखेगा 170.114 ताकि पता चले ये पैकेट जून से आया है। तो इस तरह एक दफा ये ट्रांसलेशन नॉर्मली होती है। लेकिन अगर आपके यहां भी पब्लिक आईपीज होते, यहां भी पब्लिक आईपीज होते, तो फिर आपको इस ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं। आईपी आईपी एड्रेस मतलब आपने कहा हम बाय करते हैं पब्लिक आईपी किससे करते हैं, आईपी पर ही से? नहीं नहीं, क्वेश्चन ये पूछा गया कि जी ये आईपी आप किससे खरीदेंगे। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं और फिर क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे कोई शुगर मिल है जहां पे टनों के हिसाब से शुगर बनती है,
मिसाल तो पे रमजान शुगर मिल है। अब अगर मिसाल के तौर पे हम अब्दुल मुईज को भेज दें कि जी अफ्तारी में तकरीबन 3.5 घंटे रहते हैं, भाग के जरा रमजान शुगर मिल जाओ और एक पाव चीनी मेरे लिए ले आओ, चलो 1 किलो ले आओ, मिल जाएगी? तो मुझे मौसम ने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम बोरी से हिसाब से भी नहीं बेचते, हम तो ट्रॉलों के हिसाब से निकालते हैं, ये पाव आधा पाव हमारा काम नहीं है। तो बेसिकली तो जो आईपी है वो अयाना देता है। कौन देता है? अयाना। लेकिन अब अयाना के पास अब्दुल मुईज चला जाए कि मुझे एक आईपी चाहिए, तो वो कहेंगे नहीं जी, हम एक एक आईपी नहीं, हमारे पास तो बिलियंस ऑफ आईपी हैं, हमसे तो लेने वाला थाउजेंड्स ऑफ आईपी लेता है, ये एक आईपी के लिए हम नहीं देते। तो फिर क्या होगा? लाजमी तौर पे अयाना ने अपने 5 रजिस्ट्रीज बनाई, यानी ऑफिसेज बनाए, और हर एक ऑफिस उसका उसने तकरीबन एक कॉन्टिनेंट के हवाले कर दिए कि ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब ये और रजिस्ट्रीज भी, अगर इसके पास भी अब्दुल मुईज चला जाए कि मुझे एक आईपी दे दें, वो कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी एक एक करके नहीं बेचते। वो किसको देते हैं? पीटीसीएल को, जिसने लिए मिसाल के तौर पे 10,000 आईपीज, जिसने लिए मिसाल के तौर पे 1 लाख आईपीज। तो पीटीसीएल खुशकिस्मती से दोनों को सर्व करता है, बड़े को भी और छोटों को भी। तो वो इंडिविजुअल को भी एक आईपी दे देता है, लेकिन उसकी भी ख्वाहिश होती है कि मिसाल तौर पे उससे एचईसी ले। तो अब एचईसी भी उससे मिसाल के तौर पे पूरे पाकिस्तान के लिए लेगी, तो थाउजेंड्स ऑफ, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, हर यूनिवर्सिटीज को उसने मल्टीपल आईपीज देना है, तो इसका मतलब उसने थाउजेंड्स ऑफ आईपीज लिए। किससे लिए? पीटीसीएल से भी। अब जवाब मिल गया, सेटिस्फाइड? अब आ जाओ जी इधर, शफीक। जी शफीक, आपका क्वेश्चन था, क्या उसका जवाब हुआ या नहीं हुआ? खालिद महमूद। जी सर, ये मसला ये भी कि नाइट जो है ये आईपी हमको पीटीसीएल वालों ने दिए सर, नेट वाला। ये जो 121 वाला आईपी है, ये आईपी पीटीसीएल ने बेचा एचईसी पे, और एचईसी ने दिया यूईटी को। ओके सर। जी खालिद महमूद, समझ आ रही है? सर जी इसमें एक क्वेश्चन है सर। करें ना, इसलिए तो मैं आपसे बार बार आपको पिंग कर रहा हूं कि क्वेश्चन करें। सर जी अगर हम जो भेज रहे हैं सर, जो हमारा आईपी है प्राइवेट सर। जी, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मेरा 10.137.16.12 है। जी 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 सर। अब जब ये सर, ये तो चेंज होती रहती है सर, अगर आप अभी वो रूम से कनेक्टेड या फिर आपसे इसको एकेडमी से कनेक्टेड हो जाए तो ये चेंज हो जाती है सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब सब रिस्पांस आता है तो वो सर, तब तो यहाँ पे वो वाली आईपी नहीं होती, वो प्राइवेट वाली, तो किस तरह ओके पे मैनेज ओके होती ओके ओके ओके, ठीक है जी, ठीक है। सवाल इन्होंने ये किया, खालिद महमूद ने, कि जनाब अभी जैसे मेरा आईपी एड्रेस, क्योंकि मैं वीडियोरॉम से कनेक्टेड हूं, तो मेरा आईपी एड्रेस ये है 10.137। लेकिन अगर मैं अभी वीडियोरॉम से सिस्को एडमिन पे चला जाऊं तो आईपी चेंज हो जाएगा। तो मेरा इस वक्त जो कम्युनिकेशन हो रहा है, लाजमी तौर पे वो तो 10.137 पे आएगा, लेकिन मैंने तो वो आईपी छोड़ दिया है। तो अब क्या होगा कि वो पैकेट जब नहीं मिलेगा, तो मैं, मेरी जो डिवाइस है, एप्लीकेशन लेयर को मेरी वो रिक्वेस्ट नहीं, कि उसका जवाब नहीं मिला, तो वो रीट्रांसमिट करेगा, री रिक्वेस्ट करेगा नए आईपी पे, और नई आईपी पे उसका जवाब खालिद महमूद आ जाएगा। बात समझ आई? जैसे मिसाल के तौर पे, मैं अभी भी अगर ये करूं कि, अगर मैं अभी भी ये करूं कि यहां पे जाऊं और यहां पे मैं सिस्को एकेड पे या सिस्को एडमिन पे चला जाऊं, तो मेरा आईपी बदल जाएगा। लाजमी तौर पे इस वक्त ईडीरॉम से मैंने जो पैकेट भेजे हुए, रिक्वेस्टिंग की हुई हैं, उनका जवाब आएगा, नेट पे आएगा, नेट अंदर भेजेगा, लेकिन मैं नहीं हूंगा। जब मैं नहीं हूंगा, तो मेरी लाजमी तौर पे जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, मेरी एप्लीकेशन ने भेजी है, एप्लीकेशन कहेगा मुझे उस रिक्वेस्ट का जवाब नहीं मिला,
अब उस रिक्वेस्ट को उसको री रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी नई आईपी से कि जनाब सवाल का जवाब दो। जब जवाब आएगा अब नेट के, तो नेट अब उस नई आईपी पे, जो मेरा नया प्राइवेट आईपी है, उस पे भेजेगा। मेरी वही मेरे एप्लीकेशन को दे दूंगा, एप्लीकेशन खुश हो जाएगी। क्यों खालिद महमूद? क्लियर है सर, क्लियर है। शाबाश। एनीवन एल्स? ये इसको एडमिन का और एडमिन का जो पब्लिक आईपी होता है जनाब अभी एक और क्वेश्चन आ गया। आज मरियम है लेकिन सवाल नहीं कर रही, खामोशी कहती है, अच्छी बात है, लेकिन मरियम की फ्रेंड आज नजर नहीं आ रही, तो उसको ये मैसेज दो कि वही क्लासेस छोड़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तो सवाल ये पूछा गया कि क्या इस 10.137 का भी, और मिसाल के तौर पे 192 डॉट, मिसाल के तौर पे 192.168.1.100 है मिसाल के तौर पे, क्या इन दोनों का नेट एक है? तो नेट मेरा गेटवे है, तो गेटवे सबका एक होता है। तो अभी आप 4 लोग बैठे हैं, बल्कि हम 5 लोग बैठे हैं, हम में से कोई भी बाहर जाना चाहे तो हर एक का बाहर निकलने का दरवाजा अलग अलग नहीं है, तो गेटवे एक है, हमने उसी पे नेट कॉन्फ़िगर कर दिया। ये जो 121.52 है, ये तो पीसीसी में भी है यूनिटी को। शाबाश। अगर हम अपने घर से इंटरनेट को एक्सेस करना चाहें तो फिर हमारी ये तो मिसाल के तौर पे अब मैं अपनी एग्जाम्पल, क्वेश्चन ये किया गया कि जी जब मैं घर में होता हूं तो उसको तो ना ना तो एचसी होता है और ना यूईटी होता है, तो फिर कैसे होता है? तो हसन अली का जवाब ये है कि ये अब मेरा होम हो गया जी, वहां भी मेरा एक प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी है, लेकिन मैं इस प्राइवेट आईपी के जरिए दे मेरा जो आईएसपी है, जो कि मेरे केस में स्टॉर्म फाइबर है, इसको दे देता हूं। स्टॉर्म फाइबर इसको नेट करके जूम की तरफ भेज देता है। जूम से जवाब आता है स्टॉर्म फाइबर को, स्टॉर्म फाइबर वापस उसको मेरे उस प्राइवेट एड्रेस पे कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके मुझे वापस, तो वहां भी नेटिंग हो रही है। नेट जो हो गई है, मैं राउटर के ऊपर हो गया इस जो पीसीसी वाले होंगे उनके पास। पीटीसीएल वालों के पास होगा। इंस्टा पे तो यूजर्स हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो उनके पास जब प्राइवेट जाएंगे, रिक्वेस्ट जाएंगी, तो मतलब उधर आईपी खत्म नहीं हो जाएंगे। नहीं, ये भी आपको आगे बताऊंगा कि एक आईपी से आप 65,535 कनेक्शन चला सकते हैं। तो आईपी एक जाएगा, जवाब भी उसी आईपी से आएगा, लेकिन अंदर 65,000 लोगों को मैं दे सकता हूं। तो अगर मेरे मिसाल के पीटीसीएल के लेट इट बी 65 लाख कस्टमर हैं, 10 आईपी इनफ, 20 रख ले, तो 10-20 आईपी से उसका काम हो चलता है, तो व्हाट्स बैड? जी, और क्वेश्चन करें। अभी तो हमारे पास IPv6 आ गए, तो वो तो इतने ज्यादा इनडायरेक्ट डिवाइस हम ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अगला सवाल ये मुझ पे किया गया कि जनाब अब तो IPv6 आ गया है, तो फिर तो नेट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन अभी भी तकरीबन 4 बिलियन, 4 अरब से जायद IPv4 हैं, तो उनको उठा के बाहर, तो मिसाल तो आपका पाकिस्तान है, मोस्टली इट इज रनिंग ऑन IPv4, तो उनको तो उठा के बाहर नहीं भेज सकते। नीड, जैसे मैंने कहा मैं घर से करता हूं तो स्टॉर्म फाइबर है, आई एम यूजिंग IPv6 देयर, लेकिन जो पुरानी है वो अपने एड्रेसेस क्यों छोड़ें, क्यों नए खरीदें? गॉट इट? जी, और कोई क्वेश्चन? जी हमारा जो घर में रोटर लगा हुआ था सर, ये जी, भी तो नेटिंग करते हैं सर। ये भी नेटिंग करता है जी, बिल्कुल करता है। ओके सर, ठीक है थैंक यू। जी, ओके जी। तो चलें, अगर ये बातें समझ आ रही हैं जो कि थोड़ी सी मजेदार हैं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा एब्जॉर्ब करने में, लेकिन मुझे 2 चैट मिल गई हैं, मैं उनकी तरफ जाना चाहूंगा पहले। एक है हजरत बिलाल का, सर ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, ओके। एक आईपी से 10 यूजर्स, दिस इज पैटिंग, जी बिल्कुल ठीक है, पैट इसको कहते हैं। 10 लाजमी नहीं है,
आप 65,000 कर सकते हैं, मैंने अभी बताया। तो सवाल ये है कि नेट जो है एक एप्लीकेशन है हजरत बिलाल, ये एक प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है जो कि ट्रांसलेट करती है, एक आईपी को दूसरे आईपी में इसे चेंज करती है। तो मैं इसको प्रोटोकॉल कहने की बजाय एप्लीकेशन कहूंगा। ये नेट एक एप्लीकेशन है जो कि एक आईपी को निकाल के और दूसरा आईपी वहां पे डाल देती है। तो ऐसे काम आपको पता है एप्लीकेशंस करती है। तो मेरे ख्याल से हजरत बिलाल के सवाल का जवाब हो गया। और सवेरा ने कहा कि जी अगर आप एक आईपी से 10 यूजर, तो मैंने कहा एक एक आईपी से आप 65,000 यूजर को दे सकते हैं। और इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि जब ऊपर की लेयर में जाऊंगा तो आपको पोर्ट्स क्लियर करूंगा और फिर उन पोर्ट को इसके साथ मिलाऊंगा, तो पोर्ट से आपकी नेटिंग से पैटिंग बन जाएगी। क्लियर हो गया? गुड। ओके समीउल्लाह, समझ आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो क्वेश्चन कर लें। तो मैं इसको कर देता हूं क्लियर, जो मैंने कर दिया। और मैं वापस जाता हूं अपनी स्लाइड्स पे। तो जेंटलमैन, सबसे अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं नेटवर्क लेयर की, यानी कि आईपी लेयर की। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि ये आईपी हमारा नेटवर्क लेयर ये कनेक्शनलेस। क्या मतलब है कनेक्शनलेस का? कनेक्शनलेस का ये मतलब है कि मिसाल के तौर पे ये मेरी मशीन है, माई लैपटॉप, और दूसरी तरफ मिसाल के तौर पे कल भी मैंने नेट अकैड की बजाय गलती से मैट अकैब लिख दिया था, और अकैड को भी मैं अकैड वन कर देता हूं, चले मैट अकैड वन। तो मेरे लैपटॉप ने ये नहीं चेक किया कि मैट अकैड वन है भी या नहीं है, उसने कोई चेक नहीं किया बल्कि पैकेट भेज दिया। बल्कि अगर कल अगर सही बताऊं तो मैं ख्याल से आप ही क्लास में मैंने ये गलती की थी, और शायद अब्दुल मुईज ने इसको प्रेडिक्ट वो किया था कि जी आपने तो नेट अकैड की जगह गलती से मैट अकैड लिखा और फिर भी पहुंच गए, फिर भी आपको कोई जवाब आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरी मशीन ने, मेरे लैपटॉप ने मैट अकैड को भेजते वक्त ये चेक ही नहीं किया कि मैट अकैड एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, उसने बस एक पैकेट बना के भेज दिया। अगर ये एग्जिस्ट करता है, जो कि करता है, इसने जवाब दे दिया। अगर ये एग्जिस्ट ना करता तो जवाब ना आता। इसका मतलब कि पहले कोई कनेक्शन बनाया नहीं गया चेक करने के लिए कि जी वो है भी कि नहीं, एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, वांट टू कम्युनिकेट और नॉट, वांट टू कम्युनिकेट और नॉट, ये नहीं चेक किया गया, ये बातें नहीं चेक की गई जी, कोई नहीं किया गया। आईपी लेयर पे कोई हैंडशेक नहीं होता। अगर हैंडशेक होता तो लाजमी तौर पे मैं हाथ आगे करता तो मुझे कोई हाथ मेरे हाथ में आता। हैंडशेक इसको कहते हैं ना। कोई हैंडशेक मैंने नहीं किया। बल्कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, और ये एग्जांपल जो है वो मोहसिन को के लिए करते हैं क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये डाला। मोहसिन, अगर आप एक खत लिखें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके दादा जिंदा हैं या फोत हो गए हैं? फोत हो गए हैं। क्या नाम है उनका? सुल्तान साहब। यहां आप आज आपने एक लिफाफा लेना है, इन्वेलप लेना है, उसके ऊपर लिखना है सुल्तान साहब। किस कब्रिस्तान में है? गांव में। गांव का कोई नाम? ये चलो कोई बड़ी जगह से थोड़ी सी बता दो। मानसेरा। सुल्तान साहब मानसेरा हजारा, चलो ये भी लिख देते हैं, मानसेरा हजारा पाकिस्तान। ये लिखकर आज 10-20 रुपए खर्च करो और ये डाल जाके लेटर बॉक्स में डाल दो। जीपीओ वाले या पोस्ट ऑफिस वाले कभी आपके आके आपको नहीं मारेंगे कि जी सुल्तान साहब तो है ही नहीं। सुल्तान साहब कब फोत हुए? कितने साल हो गए? 2011, यानी 14 साल हो गए हैं। वो नहीं कहेंगे वो तो 14 साल पहले फोत हो गए थे, तुम उनको आज खत लिख रहे हो और उनकी
खैरियत दरियाफ्त कर रहे हो कि उम्मीद है मैं खैरियत से हूं, मैं आपका पोता हूं और आपकी खैरियत मतलूब है। पहले वक्तों में खत लिखे जाते थे तो यूं लिखा जाते थे ना। और मजे की बात यह है कि जीपीओ वाले इसको मानसेरा तक पहुंचा भी देंगे। मानसेरा में जाके पता चलेगा कि ये तो कब्रिस्तान का एड्रेस है, और कब्रिस्तान में जाके देखो वो सोचा जाएगा ये तो गलत हो गया, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, तो उसको गिरा देंगे, फाड़ देंगे। इसका मतलब उन्होंने ये चेक ही नहीं किया पहले कि भेजने से पहले ये कंफर्म तो करते हैं कि सुल्तान साहब को यहाँ भी कि नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आईपी भी इसी तरह है, इसी पोस्टल सर्विस की तरह है कि बस आपने यहां पे खत डाला, वो लेके खत आगे निकल गए, पहुंच गया तो वेल एंड गुड, ना पहुंचा तो फिक्र है मका। तो इस किस्म के कनेक्शन को कहते हैं कनेक्शनलेस। क्या कहते हैं? कनेक्शन। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है नेटवर्क लेयर। इसका मतलब है कि ये कोई रिलायबल हरगिज नहीं है। इसका मतलब है कि मैं अगर इसके साथ एक चौथा ऐड कर दूं तो हसन अली खफा नहीं होगा कि ये अनरिलायबल है, क्योंकि ये कनेक्शनलेस है। दोनों आईपी प्रोवाइड की बोल दो लेयर की कैरेक्टरिस्टिक, जेनेरिक कैरेक्टरिस्टिक बदलती नहीं है। IP4 की भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, IPv6 की भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये दोनों अनरिलायबल हैं, कनेक्शनलेस। फिर जैसे देखे ना, अभी हमने कहा, अब अगर मिसाल के तौर पे आपके वाले साहब का क्या नाम है? सज्जाद। अगर मैं यहां से सुल्तान घटा के सज्जाद कर दूं, सज्जाद कर दिया, अब ये खत वहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि आईपी ने यहां नहीं पहुंचा, सुल्तान साहब को नहीं पहुंचा, लेकिन सज्जाद साहब को पहुंच गया। इसका मतलब ये अपनी तरफ से, इसका मतलब है कि अपनी तरफ से क्या करती है? बेस्ट एफर्ट है। अपनी तरफ से कोशिश करता है कि जी ये सुल्तान साहब को भी, उनका बस चलता तो सुल्तान साहब को भी जाके दे देते, लेकिन वो थे नहीं। पोस्टल सर्विस की अगर की ख्वाहिश तो ये होगी कि भाई अगर हम सुल्तान साहब को ये दें तो सुल्तान साहब भी वापस में जवाब में लिखेंगे कि पोते मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और पढ़ाई में दिलचस्पी लो, तो चलो एक खत और निकल आएगा, हमारे टिकट बिक जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पोस्टल सर्विस यानी कि आईपी अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करता है कि जी इसको जहां तक पहुंचा सकते हो पहुंच जाओ, अगर पहुंच जाए तो बी हैप्पी, ना पहुंचे तो खैर है, गिला नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि जी मैं तो कनेक्शन लेस हूं ना, मुझसे क्यों गिला करते हो, मैंने तो कोई कनेक्शन नहीं बनाया। हाँ, आप जब अपनी मोबाइल से किसी को कॉल करते हैं, देखा होगा आपने, तो पहले चंद सेकंड तक बिल्कुल बात नहीं होती, उस वक्त सिर्फ आपकी आपकी रिंगिंग टोन जा रही होती है और सज्जाद साहब के फोन पे ट्रिंग ट्रिंग हो रही होती है। वो ट्रिंग ट्रिंग करने का मतलब ये नहीं, रिंगिंग करने का मकसद ये होता है कि उनकी मर्जी, पहली बात तो ये है कि उन्होंने फोन बंद किया हुआ है तो वहां रिंग जाएगी नहीं, तो आप चेक कर रहे हो कि एग्जिस्ट भी करते हो कि नहीं। अगर उन्होंने ऑन की हुई है तो फिर उनकी रिंगिंग होगी, वो यहाँ उठा के देखेंगे, देखेंगे से कि भाई ये जो फोन है पिशावर से है, मौसन का है, रेड बटन बैठा दबा के रख देंगे। क्या मतलब हुआ इसका? नॉट विलिंग, या ग्रीन बटन दबा के आपको हेलो कर लेंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने पहले सिस्टम ने एक कनेक्शन बनाया, जब कनेक्शन बन गया तो फिर आपको उसने कहा बेटा पढ़ाई भी करते हो कि नहीं करते हो। समझ आ रही है? तो वहां कनेक्शन बन रहा है, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, इसलिए हम कहते हैं अनरिलायबल है, इसलिए हम कहते हैं ये बेस्ट एफर्ट है। समझ आ रही मेरी बात?
चौथी बात जो यहां पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जनाब आईपी को इससे कोई गम नहीं, आईपी को इससे कोई गम नहीं कि आप इसको कॉपर पे लेकर जाएं। आईपी को कोई गम नहीं कि आप इसको फाइबर पे लेकर जाएं। आईपी को कोई गम नहीं कि आप इसको एयर पे लेकर जाएं, यानी वायरलेसली लेकर जाएं। इवन आईपी को यह भी गम नहीं कि आप पहले कॉपर पे ले जाएं, कॉपर के बाद फाइबर पे ले जाएं, और फाइबर के बाद आप एयर पे ले जाएं, फिर भी आईपी को कोई गम नहीं। इसका मतलब है कि आईपी जो है वो मीडिया क्या है, इंडिपेंडेंट है। जैसे अभी मैं एग्जांपल आपको दूं तो मेरा लैपटॉप, अभी मैंने एक्सेस रूटर लाया था, अच्छा नीचे रखा है। तो अगर मैं ये कहूं कि जनाब ये एक्सेस रूटर है, ये एक्सेस रूटर है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे और इस एक्सेस रूटर के दरमियान में कौन सा मीडियम है, एयर। फिर इसके आगे स्विच तक जो है कॉपर ट्विस्टेड पेयर, ये जी ये ट्विस्टेड पेयर। और फिर उसके आगे मैं आपको बार बार बताता हूं कि फाइबर है। तो देखो बदल रहा है, लेकिन आईपी ने कभी घिला नहीं किया। ये फैजान क्या कर रहे हो, पर्सनली ये क्या मजाक है, ऐसे कभी भी आईपी ने नहीं कहा। इसका मतलब है कि आईपी क्या है, मीडिया इंडिपेंडेंट है। अब भी नहीं समझ आ रही, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहां पे ये देखना चाहते हैं वन बाय वन कि जनाब जैसे मैंने कहा कनेक्शन लेस है, और एग्जांपल यहां भी वही पोस्टल की दी गई कि आप अपना लेटर उठा के लेटर बॉक्स में डाल देते हो। अगर आपने अपना एड्रेस ठीक लिखा हुआ और दरमियान रास्ते में रिसोर्सेज हुए तो आपका मैसेज पहुंच जाएगा। अगर आपने लेटर पे एड्रेस ही गलत लिखा हो या कोई और रीजन हो जाए ना पहुंचे, कोई गम नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि कोई कनेक्शन बिटवीन द सोर्स और डेस्टिनेशन पहले नहीं बनाया जाता। जिसे आप ईमेल करते हो, आपने देखा होगा, टिक करते हो कहते हैं गॉन, कुछ देर के बाद आपको बाज़ औक़ात आता है कि जी ये ईमेल तो रजिस्टर नहीं करता। फॉर एग्जांपल उसने अपनी तरफ से कोशिश की कि चला जाए, बेस्ट एफर्ट की कि चला जाए, चला गया। अगर पहुंच गया तो वेल एंड गुड। अगर वो वैलिड आईपी है या उसका आईपी बॉक्स पूरा फिल नहीं है तो चला जाएगा। और अगर उसका आईपी सॉरी मेल बॉक्स फुल है, या ये गलती से जो था फैजान का ईमेल था फैजान@gmail, गलती से मैंने लिख दिया फैजान के बजाय फैजान2@gmail, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जवाब आ जाएगा जी फैजान2@gmail एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन सिस्टम ने कोशिश की, आईपी ने कोशिश की, चेक नहीं किया कि फैजान2 नहीं है। वहां जाके पता चला, मेल बॉक्स पे जाके पता चला कि फैजान2, गूगल पे जाके पता चला, मिसाल के तौर पे जीमेल पे जाके पता चला कि फैजान2 तो कोई नहीं। क्लियर। तो इसलिए यहां पे बताया जा रहा है कि आईपी इज कनेक्शनलेस, यानी कि आईपी डज नॉट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द डेस्टिनेशन बिफोर सेंडिंग द पैकेट। बिफोर सेंडिंग द पैकेट को किसी किस्म की कनेक्शन नहीं बनाया जाता। फिर क्या कहता है, देयर इज नो कंट्रोल इंफॉर्मेशन नीडेड, यानी कोई एक्नॉलेजमेंट इसमें नहीं। तो कनेक्शन नहीं बनाया तो एक्नॉलेजमेंट किस चीज का, अनरिलायबल चीज की एक्नॉलेजमेंट कहां से। अगर एक चीज अनरिलायबल है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट तो नहीं होती। तो यहां पे इस किस्म की कोई कंट्रोल इंफॉर्मेशन नहीं। फिर क्या नहीं है, द डेस्टिनेशन रिसीव द पैकेट। अगर डेस्टिनेशन ने ये पैकेट रिसीव कर लिया, अगर डेस्टिनेशन ने ये पैकेट रिसीव कर लिया तो क्या होगा, बट द डेस्टिनेशन विल रिसीव द पैकेट व्हेन इट अराइव्स, बट नो प्री नोटिफिकेशंस आर सेंट बाय, यानी पहले से उसको नहीं बताया जा रहा जनाब आपको एक ईमेल आ रही है तैयार हो जाओ। नहीं, आपको एक ईमेल की गई हुई है आपके रास्ते क्या आप लेने के लिए, जैसे अभी मैंने कहा
कि चेक नहीं किया गया कि वो आईपी एग्जिस्ट भी, सॉरी, वो ईमेल एग्जिस्ट भी करता है, क्या वो लेने के लिए तैयार भी है? नहीं। कोई प्री नोटिफिकेशन है, कोई प्री नोटिफिकेशन, नो प्री नोटिफिकेशन। तो प्रेम में तो हमारे पास प्रीएम्बल होता है, क्योंकि रेडी कर प्रीएम, आपने क्वेश्चन किया है, प्रीएम्बल होता है, प्रीएम्बल लैन में होता है। ईमेल आप अमेरिका में कर रहे हो। फिर क्या कहता है? इफ देर इज ए नीड फॉर ए कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रैफिक, अगर कोई नीड है कनेक्शन ओरिएंटेड की, तो आरपी कहता है ये मेरा काम नहीं है, मुझसे ऊपर की लेयर में है जो कि टीसीपी करेगा। अगर कनेक्शन बनाना है तो आईपी का, हम तो आईपी पढ़ रहे हैं ना, आईपी कनेक्शन लेस है। हाँ, अभी आपने कुछ कहा था कुछ देर पहले, हैंडशेक, वो टीसीपी करेगा अगर आपने कनेक्शन ओरिएंटेशन ओरिएंटेड करना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ट्रांसपोर्ट भी ना करें, तो हम देखेंगे वहां पे यूडीपी भी है जो कोई कनेक्शन नहीं बनाता, आईपी की तरह काम करता है। इस बात समझ आ रही? क्यों मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समझ आ रही है कि नहीं? जी मेहरान, खामोशी है। फहद गुल, हजरत, खालिद महमूद, खालिद महमूद ने कोई मैसेज भी किया था, शायद मैंने जवाब दिया है। मरियम, मोहम्मद सदीक, राशिद ज्यादा, मुजम्मिल हैदर। ओ, बहुत सी मैसेज आए हुए हैं, लेकिन क्लियर है सर, ऑल क्लियर, यस सर। जबीउल्लाह, यस यस क्लियर है, यस सर। मरियम, यस सर, यस क्लियर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सर। ये जो आपने अभी जो राउटर बताया, आपने कहा कि इससे हमारे पास वो वायरलेस की ट्रैफिक आती है, तो हम स्विच के साथ को क्यों कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली? वो इंटरनेट पोर्ट है, उस पे आईएसपी की तरफ क्यों नहीं होता? ओके, ओके, ये कनेक्शन ड्रॉप हो जाए, दूसरा बना दूं, फिर आपका सवाल भी लेता हूं ताकि सब लोगों को तक ये सवाल पहुंच सके। पांच पार्ट लेस देन ए मिनट भी लंबा हो जाता है। और पहला पहला सवाल जनाब, आप ऑनलाइन वालों तो सवाल नहीं करते हो, लेकिन जो फिजिकल वाले हैं वो कम है, लेकिन सवाल कर रहे हैं, अच्छी बात है। पहले ने ये सवाल किया कि जनाब, जब मैं जब मैं ये एक्सेस रूटर पे आता हूं, अगर मैं एक्सेस रूटर पे आता हूं और एक्सेस रूटर पे आता हूं, तो वो कहते हैं कि जनाब, जब मैंने ये पोर्ट पे आके कनेक्ट हुआ और ये केबल डायरेक्टली मैं आईएसपी से लाके यहाँ पे लगा दूं, ये हमारे लैन में, अपने घर के आउट में तो हम यही करते हैं कि जो आईएसपी से आती है वो डायरेक्टली हम यहीं पे लगा लेते हैं, और आगे फिर इन इसके जरिए, इन एंटेनास के जरिए ये घर में या कमरे में या जो भी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम जो भी केबल हमारी आती है, हम यहाँ से उठा के स्विच पे ले जाते हैं और फिर आगे जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे लिए, चले हम सिविल वालों के लिए मिसाल ले लेते हैं। सीएमएस है यहाँ पे, सिविल डिपार्टमेंट है वो केएमसी के पास, तो वहां से मिसाल के तौर पे वहां पे 50 ये लगे हुए हैं, एज्यूम कर लो। तो 50 तारें यहाँ पे हम लेकर आते हैं। एक तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और दूसरी 50 तारें आती हैं। उससे बेहतर नहीं है कि मैं 50 को एक स्विच पे लगाऊं, तो स्विच की एक केबल उठा के, एक तो स्विच को रीजनरेट कर देगा, तो सिग्नल जवान हो जाएगा, और फिर मैं वहां से स्विच से उठाऊं और मैकेनिकल के स्विच पे ड्रॉप कर दूं, फिर मैकेनिकल स्विच से उठाऊं और फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल के स्विच पे ड्रॉप कर दूं, और फिर इलेक्ट्रिकल स्विच से लेके जाऊं वहां पे, तो यूं एक केबल वहां पहुंची। अदरवाइज 50 केबलें इलेक्ट्रिकल से सिविल से आती, इस तरह को 30-40 सिविल से आती, इलेक्ट्रिकल से आती, 30-40 मैकेनिकल से आती। यहाँ पे एक तारों का एक जमगठा होता, और फिर लाजमी तौर पर अगर 100 मीटर से ज्यादा है, जो कि है, क्वालिटी भी बड़ी वर्स्ट होती। जवाब मिल गया जी। तो ये तो था सवाल
हमारे मोहसन का। अब हमें अब्दुल मुईज कहता है जी मेरा भी सवाल है, करें जी सवाल। तो क्वेश्चन ये था, फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे आप किसी मैसेज कर रहे हो बट आपका इंटरनेट ऑफ हो, लेकिन आपका जो मतलब जिसपे उस डेस्टिनेशन के ऊपर भेजा होता है, फॉर एग्जांपल अभी आप इधर बैठे हो और यूटी के नेट के हिसाब से आपको भेजा हुआ है, बट आप इंटरनेट ऑफ करके आप घर चले जाते हैं, वहाँ पे आप ऑन करते हैं लेकिन आपको मैसेज उधर रिसीव होता है। ओके जनाब, जब आप ईमेल या व्हाट्सएप करते हैं, जैसे आपने व्हाट्सएप की एग्जांपल दी, तो व्हाट्सएप जो है वो आईपी मेरे नहीं करते, वो मेरे सेल फोन पे करते हैं। तो सेल फोन पे, वो सेल फोन मेरा चाहे यहाँ पे हूं चाहे मैं घर पे हूं, लाजमी तो मेरे मोबाइल का एक आईपी है, इसमें कोई शक नहीं है। जब मैं लैन के साथ कनेक्ट होता हूं तो मेरे मोबाइल को एक आईपी मिल जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो वो मिसाल के तौर पे, अगर चले यहाँ पे मैं दिखाता हूं, अब्दुल मुईज का ही दिखाता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। कहाँ है जी अब्दुल मुईज, अभी ढूंढते हैं। तो MOIZ, ये है जी अब्दुल मुईज खान। ये इस पे नहीं जा रहा, आईपी पे नहीं जा रहा, इस नंबर पे जा रहा, ऐसे ही है ना। तो ये नंबर तो आपका चाहे घर पे हो, चाहे रोड पे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, सेम है। दैट द रीजन यू यू आर गेटिंग दैट। समझ आ गई? ओके जनाब, तो क्या कोई सैयद मुजम्मिल, कोई क्वेश्चन बनता है? या सिंपल चीजें हैं, आसान चीजें हैं, इसलिए कोई दुश्वारी नहीं है। चलें जी आगे चलते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। जी नंबर किस तरह आइडेंटिफाई होता है, इनको आईपी वगैरह कैसे बोलते हैं? क्या जी? नंबर किस तरह आइडेंटिफाई होता है, जिस तरह डिवाइस पर आईपी आ गया तो नंबर उनका भी कुछ आईपी का मैकेनिज्म होता है क्या? हाँ, वो भी लाजमी तौर पे, अगर आपने क्वेश्चन किया कि भाई ये नंबर भी जो है, इट इज इन द सेलुलर वर्ल्ड दिस इज लाइक एन आईपी, क्योंकि ये ग्लोबली यूनिक है। मिसाल तौर पे मेरा नंबर अगर लेट इट बी 0345906504 है, और अगर पूरे मुल्क में ये यूनिक है, लेकिन जब इसके साथ पीछे 0092 लग जाता है तो पूरी दुनिया में ये यूनिक हो जाता है। ठीक, ओके आगे चलते हैं जी। अब आप यहां पे देखें, बेस्ट एफर्ट क्यों कहा? इसलिए कहा अब्दुल मुईज के सोर्स ने 3 पैकेट बनाए और इस नेटवर्क के हवाले कर दिए। डेस्टिनेशन में 3 में से 2 पहुंच गए, इसका मतलब एक पैकेट कहीं इस रास्ते में गिर गया है। लेकिन आप सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते कि ओ तुम तो बड़े खराब हो, तुमने मेरा एक पैकेट गिरा दिया है। एक नहीं, वो 3 को 3 गिरा दे, नहीं जा सके। आपने आईपी गलत दिया था, आपने कोई एड्रेस ही गलत दिया था, उसका क्या कसूर? या रास्ते में जगह ही नहीं थी, बफर ही फुल थे, गिर गए। क्यों मुझसे गिला करते हो? क्योंकि मैंने तो कहा हुआ है कि मैं क्या हूं, बेस्ट एफर्ट हूं। तो इसलिए वो कहता है कि जी नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक नेटवर्क लेयर की क्या है कि इट इज बेस्ट एफर्ट। फिर इसका मतलब है कि बेस्ट एफर्ट का मतलब है कि मुझसे गारंटी मत मांगो, कोई गारंटी नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। गारंटी का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट, इट डज नॉट एक्सपेक्ट एनी एक्नॉलेजमेंट। कहता है इट हैज रिड्यूस्ड ओवरहेड। क्यों ये काम नहीं करता, क्यों ये बेस्ट एफर्ट करता है, क्यों ये कनेक्शन लेस करता है? क्योंकि नेटवर्क्स में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कीप दिस थिंग सिंपल। तो अगर ये काम भी ये करता, तो अभी IPv4 का हेडर जो है वो 20 बाइट्स का है, IPv6 का हेडर 40 बाइट्स का है, तो ये काफी बढ़ जाता। ठीक है ना, ये काफी बढ़ जाता। इसलिए वो कहता है इट हैज रिड्यूस द ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब है कि हेडर, सिंस देयर इज नो मैकेनिज्म टू रीसेंड, कोई रीट्रांसमिशन का सिस्टम, पैकेट एक गिर गया, गिर जाए, बला से जाए, मुझे नहीं पता।
तो अगर एक पैकेट गिर गया है तो आईपी ये नहीं शोर करेगा कि अच्छा ये पैकेट कहीं रास्ते में गिर गया, दोबारा मुझे भेजो। नहीं, ये आईपी का काम नहीं है। इसलिए कहता है कि सिंस देयर इज नो मैकेनिज्म टू रीसेंड, रीसेंड मीन रीट्रांसमिट डेटा दैट इज नॉट रिसीव, दैट इज लॉस्ट। फिर कहता है इट डज नॉट नो इफ द अदर डिवाइस इज ऑपरेशनल। जैसे मैंने अभी कहा कि ये भी नहीं पता कि वहां पे जो डिवाइस है, जो रिस्पोंडेंट है, जो लेने वाला है, रिसीवर है, वो काम भी कर रहा है या अगले ने इसको ऑफ किया हुआ है। जैसे आप व्हाट्सएप करते हैं तो ये तो नहीं को आपसे कहा जाता कि जी पहले चेक करो कि वो उसने मोबाइल भी ऑन किया हुआ है कि नहीं, आपकी तरफ से निकल गया। रास्ते में एक सिस्टम में एक जगह है जहां पे उसको अगर नहीं कोई ले रहा, आप पड़ा रहेगा, जब भी वो ऑपरेशनल होगा उसको मिल जाएगा। तो यही वो कह रहा है कि अदर डिवाइस इज ऑपरेशनल, ये चेक नहीं किया जाता, और इट इज इफ इट इज रिसीव्ड, और इफ इट इट रिसीव्ड द पैकेट, ये भी नहीं बताता कि जी बड़ी मेहरबानी पैकेट मिल गया है, मैसेज मिल गया है। नहीं, आईपी का ये काम नहीं। समझ आ रही है? ओके, आगे चलते हैं जी। फिर जनाब अगला है, मैंने इसे बताया मीडिया इंडिपेंडेंट। जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देख लें, इस डिवाइस ने एक पैकेट निकाला, इस डिवाइस ने एक पैकेट निकाला, किस पे भेजा? कॉपर पे। फिर राउटर पे पहुंचा, राउटर ने भी, तो मीडिया डिफरेंट है, यहां पे यूटीपी इस्तेमाल हुआ मिसाल के तौर पे, यहां पे यूटीपी इस्तेमाल हुआ, लेकिन आगे सीरियल केबल कल भी दिखाई थी, याद है? सीरियल केबल इस्तेमाल हो गई, यहां पे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल हो गया, फिर कॉपर पे आ गए, कॉपर के आगे एक्सेस रूटर था, वायरलेस पे चले गए, एयर पे चले गए, आईपी ने कोई गिला नहीं किया। इसका मतलब है कि आईपी क्या है? इंडिपेंडेंट है। किसकी? मीडिया इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल। यही वो कह रहा है कि जनाब द नेटवर्क लेयर रिसीव्स दिस फ्रॉम द कंट्रोल इंफॉर्मेशन सेंटर। कहता है कि दी नेटवर्क लेयर विल एस्टैब्लिश ए मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, एमटीयू। मैंने आपको बताया हुआ है, आपने लेयर 2 पढ़ी है, आपने एलएलसी पढ़ी है। एलएलसी का ये काम है कि नेटवर्क लेयर को बताया कि नीचे हार्डवेयर की क्या मैक्सिमम कितना ले सकता है, यानी कि ये नीचे कौन कौन सी हार्डवेयर है, ये एनआईसी। अब ये एनआईसी है, तो आप ये काम है एलएलसी का कि ऊपर नेटवर्क लेयर को बताया कि ये 1500 बाइट से ज्यादा नहीं लेता। लेकिन अगर नीचे हार्डवेयर ये है तो छोटा, लेकिन वायरलेस का है, वाईफाई का है, तो ऊपर ऊपर वाले को बताए तेज नहीं, तेज नहीं, 2300, एग्जैक्टली 2304, 2304। तो 2304 बाइट उसको बताएगा कि दे सकते हो। तो इस नंबर को कहा जाता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, एमटीयू। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, एमटीयू। समझ आ गए? एमटीयू। तो कहता है कि द नेटवर्क विल रिसीव एस्टैब्लिश ए मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, network layer receives this from the control information sent by whom? LLC. Sent by whom? LLC. Sent by the data link layer. LLC is part of the data link layer. फिर कहता है the network then is establish the MTU। उसको पता चल जाता है नेटवर्क लेयर को कि जी मुझे 1500 से ज्यादा नहीं देना, मुझे 46 बाइट से कम नहीं देना। अगर इसके दरम्यान में कुछ भी है इट इज एक्सेप्टेबल। तो फिर फ्रेगमेंट करो, तोड़ो। यही वो आगे कह रहा है कि फ्रेगमेंटेशन इज व्हेन लेयर 3 स्प्लिट्स द IPv4 पैकेट इनटू स्मॉलर यूनिट्स। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे आप इथरनेट पे थे, इथरनेट पे रेंज थी 1518 बाइट्स, कितनी? 1518। जब यहां पहुंचे तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, कौन सा है? पॉइंट टू पॉइंट। मिसाल के तौर पे यहां पे लिमिट है 510 बाइट्स,
तो अब क्या मैं अगर ये एग्जांपल दूं कि अगर आप यहां से एक बस भर के इस्लामाबाद के लिए टूर पे निकले और कभी के पास जाके गाड़ी खराब हो जाए और अगर आपको कहा जाए रिक्शे में बैठ के इस्लामाबाद चले जाओ, तो क्या आप बस के लोगों को, जो कि तकरीबन 50 के करीब होंगे, 50 लोगों को एक रिक्शे में एक मोटर बाइक पे बिठा लेंगे? नहीं। फिर लाजमी तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीपल रिक्शास को इंगेज करना पड़ेगा। तो यहां पर भी आप ये करते हैं कि आप इस पैकेट को पीसेस में तोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे हर कोई 1505 कह लें, चले, लाजमी नहीं कि बराबर हो। एक हो सकता है कि 1500 का में से 500 का हो, दूसरा 300 का हो, दूसरा जो है वो फिर 500 का हो, अगला फिर 200 का हो। तो यूं आपने इसको पीसेस में तोड़ दिया। इस बड़े पैकेट को 1512 बाइट्स, 1518 बाइट्स के पैकेट को आपने वेरिएबल साइज के स्मॉल पैकेट्स में तोड़ दिया, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। राउटर, राउटर नहीं कहूंगा, जो डिवाइस इस छोटे लिंक के साथ कनेक्टेड है, जो कि नॉर्मली राउटर ही होता है। राउटर एक लिंक से दूसरे लिंक को, दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है ना। तो यहाँ पे राउटर साहब जो हैं वो इस उसका ये लिंक उसको बता रहा है कि ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। कौन सा लिंक है? P2P लिंक। ये 1500 ले जाने की सलाहियत, एक एक फ्रेम में 1500 ले जाने की सलाहियत नहीं रखता। यहाँ हार्डवेयर में ही जो लगा हुआ NICs हैं उनमें ये कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो 1500 ले जा सकें। व्हाट दे विल बी डूइंग, they will break it down into smaller pieces, and that smaller pieces are called fragments. इधर तो फ्रेगमेंटेशन होगी, आगे ऑप्टिकल फाइबर है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, ये फिर दोबारा उसको बाइंड करेगा या उसके अंदर छोटी छोटी पैकेट। अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक ये भी है क्वेश्चन, यहां भी शायद है, नहीं जी, यहां पे सर देखिए ऑल क्लियर। मुजम्मिल क्वेश्चन इन्होंने ये कर दिया है स्टूडेंट ने, क्योंकि सलमान तो नहीं क्लास ले रहा। क्वेश्चन ये किया मुजम्मिल के लिए अब्दुल मुईज ने कि जी यहां तो तोड़ दिया गया, यानी फ्रेगमेंटेशन कर दी गई, जोड़ेगा कौन? व्हाट इज योर ओपिनियन? कौन जोड़ेगा? कौन सा? यानी इस राउटर ने तोड़ा, R1 ने तोड़ा, R1 ने तोड़े, जोड़ेगा कौन? तो आपने कहा कि R2, आप कहना चाहते हैं R2 जोड़ेगा। ठीक है, और देखते हैं कि यहां से क्या जवाब आया है। सवेरा ने जवाब दे दिया, एंड डेस्टिनेशन, R2 नहीं। जवाब हमें सवेरा से मिल गया, मुजम्मिल ने नहीं जवाब दिया, लेकिन सवेरा ने दे दिया कि एंड नोड जो डेस्टिनेशन है जोड़ेगा वो। टूटे हुए पीसेस जाएंगे, वेरी नाइस, टूटे हुए पीसेस जाएंगे। वजह है, साइंस में कोई भी चीज वजह के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि यहां तो खुशकिस्मती से एक ही रास्ता था। हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल रास्ते हो सकता है ना, एक राउटर इज कनेक्टेड टू मल्टीपल राउटर्स। हो सकता है कि इसके दो हिस्से, जो आपने इसके 5 हिस्से किए, ज्यूम 2 हिस्से आपने यहाँ इधर से भेज दिए, 2 हिस्से आपने इधर से भेज दिए, एक हिस्सा आपने तीसरे रास्ते से भेज दिया, तो किसी रास्ते पे 5 पूरे नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। इसका मतलब सारे वेट में पड़े रहेंगे कि जी 2 आए हैं बाकी 3 आए ताकि मैं आगे भेजूं। कर सकता है ये? वेट नहीं कर सकता। इसलिए जितने आपको मिले हैं आप उसको एज ए फ्रेम ट्रीट करें और आगे भेजते जाओ। हाँ, ये बता दो कि ये फ्रेगमेंटेड है, उसमें बताऊंगा, जब हेडर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि उसमें मैं बता दूंगा कि ये फ्रेगमेंट्स हैं। तो वो फ्रेगमेंट जब एंड डिवाइस पे पहुंचेंगे तो एंड डिवाइस उनको दोबारा जोड़ के और एप्लीकेशन के हवाले करेंगे।
समझ आ गई? तो रीजन हमें सर क्लियर हो इसमें रहा है। जी जी बोले। सर जब हम यहाँ ट्रांसमीटर साइड से जो पैकेट भेज रहे हैं सर, जी ये पहले सर ये हमारे आईएसपी में जाएंगे, फिर वहां से राउट होके जाएंगे जी डेस्टिनेशन बिल्कुल, तक। बिल्कुल जी। आपको पता है कि मिसाल के तौर पे अगर मेरी ये यूईटी है, ये मेरी यूईटी है, यहां से मैं पैकेट भेजता हूं, ये पैकेट्स यहाँ पे यूईटी से लेकर, यहाँ भी राउटर है, इस राउटर से जिसे मैं आर यूईटी कह लेता हूं, ये एक लीज लाइन के जरिए, एक लीज लाइन के जरिए कनेक्टेड है नयाटेल से। तो इसको मैं आर नया कह लेता हूं, यहाँ पे पहुंचता है। फिर नयाटेल का राउटर जो है मिसाल तो वो पीटीसीएल के राउटर से कनेक्टेड है, तो इसको मैं राउटर पीटीसीएल कह लेता हूं। तो यू इस वक्त मेरे लिए मेरी आईएसपी यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। तो ऑलवेज माय पैकेट विल गो टू माय आईएसपी, एंड देन इवन इवन आई एम यूजिंग ए वीपीएन, आई हैव टू गो थ्रू माय आईएसपी। अगर आईएसपी को मैं बीच में बाईपास कर दूं तो पैसे मैं उसको किसी के देता हूं, फिर तो मैं हमेशा उसको बाईपास कर दिया करूंगा कि भाई जरूरत ही नहीं है तुम्हारी मुझे। ऑलवेज इट विल गो थ्रू दी आईएसपी। जी, क्वेश्चन किसका था? हजरत का था। जी सर। अच्छा सर, ये यहाँ जो ट्रांसमीटर साइड से आईएसपी तक जाएंगे, यहाँ यहाँ भी चंक्स में जाएंगे ये पैकेट्स? नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या आईएसपी तक पैकेट जो है वो आई चंक में जाएंगे। मेरा जवाब है जहां भी ये फील होगा कि आगे रास्ता छोटा है और पीछे आपके पास ज्यादा, मिसाल मैंने ये दी आसान सी एग्जांपल, लेट करें कि आईएसपी आपकी जो है वो आपका डेबू का अड्डा है, जूम कर लें। अब अगर आप उस अड्डे से पहले ही, लेट करें कि आपकी गाड़ी जो है वो कोर कमांडर के घर के सामने खराब हो गई है, तो आप उससे आगे अपने स्टूडेंट्स को क्या करेंगे? आप उनको बस से उतार के रिक्शों में बिठा देंगे। लेकिन एक दफा जब आपने उनको मल्टीपल उसमें बिठा दिया, अब डेस्टिनेशन तक वो रिक्शों में ही जाएंगे। हाँ, अगर आपकी गाड़ी जाके खराब हो जाती है डेबू अड्डे पे यानी आईएसपी पे, यानी कि वहां पे तोड़ने की जरूरत पड़ गई है, तो वहां तोड़ दिया जाएगा। यानी जहां राउटर को जरूरत समझ आएगी कि जी मेरे पास आगे इतनी बड़ी जगह नहीं है, मेरा फ्रेम का साइज से ज्यादा नहीं बर्दाश्त करता, वो उसको तोड़ देगा। वो जब जहां भी तोड़ेगा जोड़ेगा एंड डिवाइस। जी हजरत बिलाल। क्लियर हो गया है सर, थैंक यू। नाइस। जी आप क्वेश्चन करना चाह रहे थे। ये होता है हम जब पैकेज बाय करते हैं किसी को पैसे देते हैं, तो ये हमारे लिए डाटा गेट करके देता है सर्वर से। नहीं, आईएसपी आपको एक पाइप देता है, आईएसपी आपको एक पाइप देता है। अब दूसरे एंड पे, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैंने सुबह भी ये बताया कि जनाब मेरे पास यहां पे, कहां पे ये जी, मेरे पास एचसी की इजाजत है कि मैं ये कोर्सेज फ्री में पढ़ सकता हूं, लेकिन ये इजाजत सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए या टीच फैकल्टी के लिए है। तो अब मेरी आईएसपी ने मुझे एक पाइप प्रोवाइड कर दिया इस कोर्सेरा तक, या चले कोर्सेरा को अगर आपको क्लियर नहीं है, नेट अकैड कह लें। तो जब नेट अकैड आपको मैंने फॉर एग्जांपल इस आईटीएन कोर्स की एक्सेस नहीं दी थी, तो क्या आप उस कोर्स को पर पहुंच सकते थे? नहीं। इसका मतलब कि वो मशीन आपको रोक रही थी कि भाई मेरे किसी इंस्ट्रक्टर ने आपको इजाजत नहीं दी। जिस दिन मैंने आपको इजाजत वहां से दिलवा दी, अब आप दिन में 50 दफा वहां जाएं, आपको कोई नहीं रोकता। तो आईएसपी इज लाइक ए पाइप, वो आपकी रिक्वेस्ट वहां पहुंचाएगा आपकी डेस्टिनेशन तक। बाकी आपका और डेस्टिनेशन का तलक है। मिसाल के तौर पे अगर डेस्टिनेशन कल कह दी थी कि जनाब हर स्टूडेंट से आपने रिज्यूम करो 20,000 रुपए लेके और हमें भिजवाना है, तो फिर मैं मजबूर होता, मैं आपको कहता जी अगर आपने एक्सेस लेनी है तो 20,000 रुपए दो, मैं वहां भिजवाऊं और आप ये एग्जाम दे दें या पढ़ लें। जैसे इसी सीसीएनए का जो इंटरनेशनल एग्जाम है वो $300 का है। वो अलग बात है कि आप खुशकिस्मतों के लिए उसकी कीमत तकरीबन $160 हो जाएगी।
क्यों, आप एकेडमी से जा रहे हो, तो $140 काफी अच्छी अमाउंट है जो कि सेव हो जाएगी। लेकिन मैं बात ये कर रहा था, वो $140 आप क्यों, $160 क्यों दे रहे हो? आप तो अपने आईएसपी को तो अपने पैसे दिए हुए हैं, वो आपको पाइप देता है उस टेस्ट तक। अब वो टेस्ट वाला आपके लिए खोलता नहीं है, तो आईएसपी तो जिम्मेदार नहीं है। हाँ, आपने उसके पैसे जमा करा दिए, उसको वो लिस्ट रिसीट भेज दी, वो कहता है ठीक है जी आओ इस्तेमाल करो, तो आपको आपका आपका आईएसपी ये नहीं कह सकता क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आईएसपी तो एक पाइप है, एक पाइप आपको प्रोवाइड करता है फ्रॉम योर होम अप टू एनी डिवाइस विच इज ऑन द इंटरनेट। आप क्लियर? ये सर, और सर ये हम जो पैकेज बाय करते हैं, ये पैसे किसको जाते हैं, किसको? जब पैकेज बाय करते हो तो आईएसपी से पैकेज बाय करते हो, तो वे आईएसपी के पास जाएंगे। अपनी आईएसपी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप एयरटेल की तरह या स्टॉम फाइबर की तरह या पीटीसीएल की तरह या जो आपके वायरलेस आईएसपीज हैं जैसे टेलीनॉर, जैसे यूफून, अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, व्हाई नॉट, जो कि नहीं है। बिल्कुल। क्लियर हो गया? सर ये हम आईएसपी से मुआहदा नहीं कर सकते कि हमें जो है इंटरनेट फ्री प्रोवाइड करें? फ्री प्रोवाइड करेंगे। आप अपनी गवर्नमेंट को ये कह, अपनी यूनिवर्सिटी को कह सकते हैं कि मिसाल, क्वेश्चन आपने ये किया, अल्दो टेक्निकल वो नहीं है, कि मैं क्या आईएसपी को कह सकता हूँ मुझे मुफ्त दो, तो कहेगा जी मैंने यहाँ पे जो इतने बंदे रखे हुए हैं, मैंने ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बिजली का बिल देता हूँ, मैंने इंजीनियर्स रखे हुए हैं, कल आपको भी वहां पे हायर करेगा। चले मैं अगर आपको ये कहूँ कि आईएसपी अगर आपको कहता है कि ठीक है, आप उसे कहते हैं कि जनाब फ्री में मुझे दो, वो कहे फ्री में आके मेरा काम भी करो, मान लोगे? इंटरनेट दे रहे हैं सर, काम नहीं। सही है। सही है, इसका मतलब है कि आप उससे $3000 की फेवर ले रहे हो और लाख रुपए का काम करोगे। कोई भी फ्री नहीं देता, बिजनेसमैन कभी भी फ्री नहीं, यूनिवर्सिटी आपको फ्री में पढ़ा रही है नहीं, तो ऐसी बात पॉसिबल नहीं है। बिजनेसमैन कभी भी खुदाई खिदमतगार नहीं होता। सर ये कोर्स जो फ्री प्रोवाइड की जाते हैं, ये किसके? ये एचईसी पैसे दे रहा है, फ्री में कहां से है? हमारे किसी दे रहा है? एचईसी दे रहा है, मतलब चाहे चाहे आपकी जगह यूईटी दे, बाहर की दुनिया में यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो इस किस्म की चीजें खरीदती हैं, लाइसेंसेस खरीदती हैं और अपने फैकल्टी को और अपने स्टूडेंट्स को देती हैं। मिसाल तौर पे मैं जब बाहर था, जब भी मुझे विंडोज की जरूरत होती थी, जब भी मुझे मैटलैब की जरूरत होती थी, मैं तो कभी नहीं खरीदता था, क्योंकि मेरी मेरी यूनिवर्सिटी ने खरीदे हुए थे लाइसेंस, वो कहते हैं इस्तेमाल करो। आज भी मिसाल के तौर पे अगर अगर आप, अगर आप टॉपिक से बहुत बदल गए हैं, अगर मैं यहां पे लिखूं एक्सप्लोर आई एक्सप्लोर एक्सप्लोर जी, ये एक्सप्लोर डिजिटल लाइब्रेरी, इसमें इसको अगर मैं एक्सेस करूं तो यहाँ पे मुख्तलिफ पेपर्स, बुक्स और चीजें मौजूद हैं। क्या मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई भी पेपर यहाँ पे लिख लेता हूँ जो आपको अच्छा लगे, मिसाल के तौर पे किस पे लेने, चलें कोई ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, यही देख लेते हैं। तो जनाब ये की हमने एक ट्रांजैक्शन मैन साइबर नेट वगैरह पे देख ली। अब ये इसमें मुख्तलिफ ये पेपर्स पड़े हैं, क्या ये फ्री है? हरगिज नहीं। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो आई कैन डाउनलोड इट, आई कैन रीड इट। व्हाई? बिकॉज एचईसी इज पेइंग, क्योंकि यहां पे नजर आ रहा है कि एहसान नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर पाकिस्तान। और इसके पीछे कौन है? एचईसी। अब बात समझ आई? तो फ्री में कुछ भी नहीं होता, नेवर पॉसिबल। एनी हाउ,
जनाब इसको तो बंद कर देते हैं। जी, तो हमने कहा कि जी फ्रेगमेंटेशन, अब फ्रेगमेंटेशन से क्या, इट कॉजेज लेटेंसी, लाजमी तौर पे पहले तोड़ोगे फिर जोड़ोगे। एक डिसीजन, पहले एक डिसीजन होता था एक पैकेट फ्रेम पे, अब अगर वो 5 हिस्सों में टूट गया तो 5 डिसीजन होंगे, तो डेफिनेटली लेटेंसी डिले तो आएगा, लेटेंसी मींस डिले। फिर जी सर आपने पहले कहा था कि पैकेट्स होते हैं उसके ऊपर नंबरिंग की जाती है, तो नंबरिंग इससे पहले होती है या इसके बाद होती नंबरिंग होती है ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है? है। सर पहले एक दफा नंबरिंग होगी, उसके बाद दोबारा इसकी फ्रेगमेंटेशन होगी, तो दोबारा इसकी नंबरिंग होगी। ना पैकेट, ये इससे तो पता चलेगा। क्वेश्चन ये पूछा गया कि जनाब ये नंबरिंग कहाँ होती है, तो मैंने कहा इससे ऊपर होती है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है। वेरी राइट। अब जब ये पैकेट नेटवर्क लेयर पे आया तो तोड़ दिया। मिसाल के तौर पे सीक्वेंस नंबर उसका 20 था और उसको मैंने 5 हिस्से कर दिए, ज्यूम 5 फ्रेगमेंट्स कर दिए, तो उसका क्या होगा, पैकेट नंबर फ्रेम नंबर 20 या सेगमेंट नंबर 20, फ्रेगमेंट नंबर 1, फ्रेगमेंट नंबर 2, फ्रेगमेंट नंबर 3, फ्रेगमेंट नंबर 4, फ्रेगमेंट नंबर 5, सबका सीक्वेंस नंबर सेम, लेकिन उसके अंदर उसकी फ्रेगमेंट आईडी होगी। अब समझ आ गया? गुड। फिर क्या गया कि जी अगर IPv6 पे हो तो वहां पे फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, वो बड़े पैकेट्स भेजता है। फिर कहा गया राउटर गोज फ्रॉम ईथरनेट टू ए स्लो, जैसे मैंने भी कहा राउटर गोज फ्रॉम एन ईथरनेट फास्ट टू ए स्लो लिंक विद स्मॉलर MTU। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगी। सर आज की सिचुएशन में तो फ्रेगमेंटेशन नहीं होती ना, क्यों? कि हमारे पास तो फाइबर ऑप्टिक्स हैं, तो फाइबर ऑप्टिक जो है वो एक आपका एक वो है, असल चीज ये है, मिसाल के तौर पे यहां पे इन दो राउटर के दरमियान अगर फ्रेगमेंटेशन हो गई तो आगे आप, जैसे अभी आपने कहा कि आगे ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिक फाइबर को नहीं जोड़ता। मैंने कहा जोड़ना आप किसका काम है, एंड डिवाइस का, डेस्टिनेशन का। बस वो उन्हीं पीसीज को, चाहे वो आप 200 बाइट के हैं, डालो इस ऑप्टिकल फाइबर पे यहां पहुंच जाएगा। क्लियर? ओके जनाब। तो इसके बाद इस पे पूरा दिन लगेगा सिर्फ ये IPv4 का हेडर समझाने में कि जनाब ये सारे काम कौन करता है, IPv4 का हेडर। और जस्ट फॉर टुडे इतना याद रखो, इस एक पे ऊपर शायद मैं घंटों लगा लगा रहूंगा कि इसके पूरे 20 बाइट्स हैं, लेकिन ये भी बताता चलूं कि इसका साइज 20 बाइट से लेकर 60 बाइट्स तक हो सकता है। 2 पावर 4, जी बिल्कुल। 0 to 15 है तो 60 बाइट, बिल्कुल 20 बाइट से लेकर 60 बाइट तक हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली यू विल फाइंड इट इक्वल टू 20 बाइट्स। और इस 20 बाइट्स को हमने 5 इन 32 बाइट्स के, यानी 4 बाइट, सॉरी 4 बाइट्स का एक, 4 बाइट 2, 4 बाइट 3, 4 बाइट 4, 4 बाइट 5, हर 4 बाइट को एक वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड, जिसका मतलब इसमें कितने वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स, 1 2 3 4 5। अब इसका जो ऑर्डर है दैट इज दी सेंटेक्स, और हर एक का जो मीनिंग है दैट इज सेमेंटिक। तो ना ऑर्डर चेंज होगा, यानी सेंटेक्स चेंज हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते वर्जन को यहां से उठा के यहां डाल दें, चेकसम को यहां से उठा के यहां डाल दें, ये चेकसम रखे ही ना, मर्जी है मेरी, नहीं सेंटेक्स है, यू हैव टू फॉलो। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला आपको वर्जन से लेके डेस्टिनेशन IP तक हर एक समझाऊंगा, वर्जन का क्या मतलब है, DS का क्या मतलब है, टोटल लेंथ का क्या मतलब है, इंटरनल हेडर लेंथ का क्या मतलब है, आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। तो कोई क्वेश्चन अगर आपकी तरफ से है, पहले मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछूंगा, और ऑनलाइन में मेहरान है, फहद गुल है, हजरत बिलाल है, मरियम है, कोई भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है आज के टॉपिक पे तो जरूर करें, ताकि मैं उसका जवाब दे दूं।
अगर ऑनलाइन वाले नहीं कर रहे तो फिजिकल वालों से पूछ लूंगा। जनाब आपका कोई क्वेश्चन है? जी जी करें। पे करते हैं Zoom को, हमारे सामने करके आ जाए तो वो NAT जिस राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर होता है उसकी आईपी आती है या इसकी आती है? जनाब क्वेश्चन ये पूछा गया, बल्कि 5 सवाल यहाँ पे भी पहुंच गए, इनके भी जवाब देता हूं। सवाल ये पूछा कि जब हम क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब हम यहाँ पे करते हैं मिसाल के तौर पे पिंग, जिसे यहाँ पे किया गया पिंग जूम को, तो ये आईपी आपका आ गया। ये आईपी किसका है? ये इस मशीन का है, इस zoom.us मशीन का है, जहां तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं उस सर्वर का है, राउटर का नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सवाल का जवाब। अब 5 सवाल यहाँ पे हैं और 5 जवाब मेरी तरफ से होने चाहिए। जी नो सर, ऑल क्लियर। फादगुल कहता है ऑल क्लियर है। मरियम नो क्वेश्चन। हजरत बिलाल क्लियर है सर, थैंक यू। ओके, मेहरान इकबाल क्लियर। जबीउल्लाह नो सर, ऑल क्लियर। तो चलें जी, आज वीकेंड का खत्म हो रहा है, तो एंजॉय इट। और आपको टास्क क्या देना है? आपको कल को कौन सा टास्क कराया था? बादशाह वारशाह का, तो वो आपने खुद करना है। तो उसका मुझे याद कराना मोहसिन कि उसका डॉक्यूमेंट आप लोगों को पास करूं। और ITN इससे पहले क्लास थी स्विचिंग राउटिंग की, तो स्विचिंग राउटिंग वालों को वो देना है मटेरियल के, वो PTTA कर सकें। तो ये दोनों बातें मुझे याद कराना। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव ए नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज एंड स्टे सेफ।